बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। इसका पार्ट 2 हम लेकर के आए साइंस इन इस्लाम। दोस्तों, हमने आज का टाइटल रखा है साइंस इन इस्लाम, क्यों करके आए साइंस इन इस्लाम। दोस्तों, हमने आज का टाइटल रखा है साइंस इन इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के अंदर देखिए दोस्तों साइंस तो नहीं है, जैसा कि मुसलमानों का दावा होता है। अक्सर आपने वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, अक्सर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, अक्सर आपने मुसलमानों के और मुल्ला मौलवियों के दावे देखे होंगे कि सारा का सारा इस्लाम तो साहब कुरान से ही निकला है। आपको इस तरह का स्टेटमेंट अक्सर आए दिनों जो है मुसलमानों के क्लेम्स में देखने को मिलता होगा। बहुत सारे अपने आप को डॉक्टर कहने वाले, इंजीनियर कहने वाले, साइंटिस्ट कहने वाले भी इस बात का दावा करते हैं कि साइंस की जो इजाद है, साइंस की जो इब्तिदा है वो कुरान से हुई है, क्योंकि खालिक कायनात अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। तो उसी ने जो है इस तमाम दुनिया के अंदर तमाम चीज़ों को जब पैदा किया है तो तमाम का तमाम साइंस उसी ने बयान किया और उसी से निकला है। लेकिन जब हम मुसलमानों से बात करते हैं, उन्हीं मुसलमानों से बात करते हैं जो कुरान के अंदर साइंस होने का दावा कर रहे होते हैं दोस्तों, तो वो लोग इस बात से भाग जाते हैं कि कुरान में साइंस है कि नहीं है, और वो कहते हैं कि भाई कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये साइंस की किताब है। साइंस की यानी कि विज्ञान की किताब नहीं है, साइन यानी कि सिंबल, निशानियों की किताब है। तो अब दोस्तों बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, क्योंकि मुसलमान जो इस बात का दावा करता है कि सारा का सारा साइंस कुरान से निकला है, वो तो हमें कुरान में साइंस साबित नहीं कर पाता। लेकिन जो मुसलमान आकर के ये कहता है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है बल्कि साइंस की किताब है, तो उस मुसलमान से जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या इस सारी कायनात को अल्लाह ने बनाया है, तो वो कहता है जी हाँ बिल्कुल अल्लाह ने ही सारी कायनात को बनाया है। फिर हम उससे दूसरा सवाल ये करते हैं कि क्या वो क्रिएशन के बारे में बात करता है, यानी कि उसने कायनात को कैसे बनाया इसके बारे में बात करता है वो, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल करता है, बताता है, और उसके लिए हम बाकायदा मल्टीपल वर्सेस भी दोस्तों आपके सामने आए दिन पेश करते रहते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो फिर जब हम उससे तीसरा सवाल करते हैं कि जब खालिक कायनात ने सारी कायनात को बनाया, हर वो कायनात को बनाने का तरीकाकार, इसकी सीक्वेंस, इसका तरीका क्या और कैसे बनाया है, जब इस पे बात करता है, तो क्या ये साइंस का टॉपिक नहीं है? तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, कि हाँ बिल्कुल ये साइंस का टॉपिक है। तो जब कुरान साइंस के टॉपिक पे बात करता है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर बात करता है, सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन यूनिवर्स के ऊपर बात करता है, तो फिर कुरान के अंदर साइंस की बात क्यों नहीं है, और कुरान का टॉपिक साइंस क्यों नहीं है? तो डेफिनेटली कुरान का टॉपिक साइंस बाय डिफॉल्ट हो जाता है जब इस किताब का कहने वाला ये दावा करता है कि वही खालिक कायनात है, वही क्रिएटर है। तो अब हम उसकी की हुई बातों को, उसके किए हुए क्लेम को अब हम मॉडर्न साइंस के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि उसके दावे, उसकी बात कितनी सटीक और कितनी सही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, साइंस ये नहीं कहते हैं हम कि साइंस सब कुछ है और साइंस अल्टीमेट है, इन्फिनिट है, और साइंस जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजेबल है, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ चीजें, कुछ थ्योरीज आती हैं, उसके बाद उन थ्योरीज में कुछ और जो है बेहतरी की जाती है, उसको मॉडर्न किया जाता है, उसको और सटीक बनाया जाता है। लेकिन साइंस जो है वो किसी भी चीज को तब एक्सेप्ट करता है जब वो उस चीज को प्रूव कर देता है विद कंप्लीट प्रूफ, सारे के सारे फैक्ट्स और सारे के सारी चीजों के साथ जब किसी चीज को प्रूव कर देता है साइंस, उसी को हम साइंस की डेफिनेशन मानते हैं, साइंस की संज्ञा देते हैं। बात यह है दोस्तों कि साइंस कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो यूनिवर्स, जो कायनात हमारे आसपास मौजूद है, जब हम उसको, उसके पैटर्न को, उसके होने को समझ लेते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जो है फंक्शन होता है, किस तरीके से एस्टेब्लिश होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब पैटर्न को जब हम समझ लेते हैं तो हम इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, और उस एक्सप्लेनेशन को ही साइंस कहा जाता है। तो हमारे साइंस ने, हमारे साइंसदानों ने, हमारे मॉडर्न साइंस ने बाकायदा हमें इस कायनात के बारे में बहुत कुछ बताया है, जैसे कि ये कायनात की शुरुआत कब से हुई, कौन कौन सी चीजें कब कब किस तरीके से वजूद में आई, किसी चीज कब, कौन सी चीज कब वजूद आई, इंसान जमीन पर कैसे आए, जिंदगी कैसे शुरू हुई, वगैरह वगैरह, सो एंड सो, सारी चीजों के बारे में बाकायदा प्रूवन फैक्ट के साथ साइंस प्रूव कर चुका है। तो हम उसी मॉडर्न साइंस के बिहाफ पर, जिसका दावा मुसलमान करते हैं, हम कुरान की इन आयतों को परखने और समझने की कोशिश करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये किताब का कहने वाला ही असल खालिक कायनात है, इन तमाम चीजों को बनाने वाला है, जिसने दावा किया है इन चीजों को बनाने का,
तो वो इन चीजों के बारे में क्या दावे करता है, क्या बातें करता है और उसकी जो नॉलेज है वो कितनी सटीक और कितनी सही है। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम लोग लेकर के आते हैं टॉपिक साइंस इन इस्लाम और साइंस इन कुरान और साइंस इन इस्लाम। तो जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तब ये मुसलमानों की बहुत अहम जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आकर के इस टॉपिक को डिफेंड करें, इस टॉपिक का दिफा करें। क्योंकि दोस्तों हमारा जो स्टैंड आज तक रहा है कि हम लोगों ने मुसलमानों को ये कहा कि हम सवाल करते हैं इस्लाम से, इस्लाम के रेफरेंसेस के बिहाफ पर, कुरान और हदीस के बिहाफ पर, तो आप आकर के हमारे सवालों का जवाब दो। हम आपकी किताब को, आला की किताब, हम आपकी जो है अकीदे को सच्चा अकीदा और हम आपके आला को खालिक कायनात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों जिंदगी के तकरीबन 10 साल इस डिबेट में सर्व करने के बाद, खर्च करने के बाद, बड़े बड़े स्कॉलर से बात करने के बाद, हर एक एरे गहरे नत्थु खैरे टाइप के मुसलमान के साथ अपना माथा पच्ची करने के बाद आज भी हम लोग जो है इन्हीं सवालों के साथ बेजवाब खड़े हुए हैं, लाजवाब खड़े हुए हैं। यानी कि हमारे एतराजात और हमारे सवालात के जवाब इन 10 सालों में भी कोई मुसलमान नहीं दे पाया, जिसमें 7 साल की जिंदगी तो मेरी यूट्यूब की जिंदगी है, यूट्यूब पे एक्टिविज्म की जिंदगी है मेरी। बहुत सारे लोगों को हमसे ये एतराज है, हमसे ये तकलीफ है कि हमने इस्लाम क्यों छोड़ दिया। बहुत से लोगों को हमसे ये एतराज है कि हम इस्लाम को बदनाम करते हैं। बहुत से लोगों को एतराज है कि हम इस्लाम के ऊपर झूठी बातें करते हैं। लेकिन जिन लोगों के ये सारे के सारे एतराज हैं और जो सारे के सारे लोग इस्लाम को अच्छा और सच्चा मजहब मानते हैं, वो सारे के सारे लोगों के पास हमारे सवालात के जवाब नहीं है। तो दोस्तों अब हम तमाम मुसलमानों को दावत नहीं दे रहे हैं सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि इतने लंबे स्टडी के बाद, 10 साल के अपने डिबेट करियर के बाद और तमाम मुख्तलिफ किस्म के लोगों और मुसलमानों और मौलवी मुल्लाओं के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस किताब को लेकर के, इस दीन को लेकर के और इस आला को लेकर के, वो एकदम सही और सटीक है। और उसका दूसरा कोई पर्सपेक्टिव, दूसरा कोई उसका फेस, दूसरा कोई उसका कह सकते हैं कि आप कोई दूसरा कोई इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वही कंक्लूजन एक सच्चा कंक्लूजन है। तो अब हम मुसलमानों को दावत नहीं देते कि हमारे सवालों के जवाब दो, अब हम मुसलमानों को चैलेंज देते हैं, अब हम मुसलमानों को चेतावनी देते हैं, अब हम मुसलमानों को जो है मुकालमे की दावत देते हैं, डिबेट की दावत देते हैं कि आओ आकर के हमें गलत साबित करो। अब ये नहीं है कि अपने इस्लाम को अच्छा साबित करो और सच्चा साबित करो, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ अब ये है कि आओ हमें गलत साबित करो। और अपनी जिंदगी में इन तमाम चीजों को समझने और रिसर्च करने के बाद दोस्तों हमने इस्लाम को छोड़ा है, और इस्लाम को छोड़ने के बाद हमने जिंदगी में एक तरीका अख्तियार किया है, हमने भारतीय संस्कृति को अपनाया है, सनातन संस्कृति को अपनाया है। तो हम उसके साथ बहुत खुश हैं और हम अब भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में ही रहना चाहते हैं। तो अक्सर लोगों का एतराज ये होता है कि जब तुमने सनातन अपना लिया है और जब तुमने इस्लाम को छोड़ दिया है तो अपने नाम से एक्स मुस्लिम हटाओ। तो साहब लीजिए, हमने अपने नाम के सामने से एक्स मुस्लिम भी हटा दिया। अब हम एक्स मुस्लिम समीर नहीं है, अब हम समीर सिद्धार्थ हैं। लेकिन समीर सिद्धार्थ एक साबिका मुसलमान है, अपनी जिंदगी के 30 साल मुसलमान रहा है और उसने मुसलमान रहते हुए इस्लाम की जो स्टडी की है, इस्लाम को जो समझा है, पढ़ा है और जाना है, ये समीर सिद्धार्थ अब उन टॉपिक्स के ऊपर मुसलमानों से और इस्लाम के मानने वालों से और आला के मानने वालों से डिबेट करना चाहता है, उनके साथ डिस्कशन करना चाहता है, उनके साथ मुकालमा करना चाहता है कि वो आए और आकर के अपने आला और अपने इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित करें। तो आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड इस्लाम रहेगा दोस्तों। जितने भी मोमिन हजरात हमें सुन रहे हैं वो सारे के सारे कोशिश कर सकते हैं कि वो हमें गलत और इस्लाम को सच्चा साबित कर दे। अगर वो कर सकते हैं तो इसके लिए हमारी स्ट्रीम ओपन है, मैंने लिंक जो है ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ओनली फॉर मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम भी जुड़ सकते हैं, मुसलमान भी जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ। उनका नाम जावेद अहमद मुझे शो गया। जी जावेद साहब, आपको ऐड किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ जावेद साहब, आप बताइए आप कैसे हैं?
मैं भी ठीक हूँ। मैंने ये कहना था कि क्या आप मुझे कोई ऐसी एक बात बता सकते हैं कि जिसके बाद यानी कि आज के वक्त में जो इस्लाम हमें सिखाया जाता है, जी, यानी कि आज के पहले वक़्त चलो, में आपको जो इस्लाम सिखाया जाता है उसका क्या? यानी कि 1400 साल पहले तक तो जैसा था वो चलो हो गया, लेकिन आज मानता तो कोई नहीं, लेकिन असल बात यही है कि इस्लाम में बहुत से चेंज हो चुके हैं। जैसा कि यानी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी, जैसे इस्लाम ने जो सजाएं बताई हैं उन पे अमल नहीं होता। तो यानी कि अब इस वक्त जो इस्लाम है, उसमें कोई मसला आप मुझे बता सकते हैं कि उसे कोई आप मानता मुझे है तो बता उसमें सकते क्या। हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ थी 1400 साल पहले एक स्लेवरी को छोड़कर जो इस्लाम का हिस्सा थी, इस्लाम में थी और वो आज भी प्रैक्टिस नहीं होती? आपकी आवाज बंद हो गई थी, क्या नहीं होती अब? जी, मैंने आपसे कहा कि क्या आप मुझे कोई एक ऐसी चीज़ बता सकते हैं स्लेवरी के अलावा जो 1400 साल पहले इस्लाम में आई, अहकाम के तौर पर आई और इस्लाम में प्रैक्टिस होती थी 1400 साल पहले और आज वो प्रैक्टिस नहीं होती? कोई एक चीज़ स्लेवरी के अलावा? कोई एक बता दूं आपको? जी, किसी, यानी कि एक तो गुलाम आपने कहा है ना, उसके अलावा आपने मुझे बतानी है कि कोई ऐसी चीज़ जो इस्लाम में 1400 साल पहले थी और आज प्रैक्टिस नहीं होती। किसी फीमेल को अपनी लौंडी बनाना। मैंने उस कह दिया आपको स्लेवरी के अलावा, उसके अलावा। अच्छा, यानी कि मेल फीमेल दोनों के अलावा। हाँ, मैंने कहा स्लेवरी के अलावा कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो इस्लाम में 1400 साल पहले थी, प्रैक्टिस में थी और आज वो प्रैक्टिस नहीं होती सिवाय स्लेवरी के, गुलामी के, इसके अलावा। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है कि जो लोग यानी कि पहले इस मुसलमान होते हैं, बाद में वो अपना दीन चेंज करते हैं, तो पहले उनका कत्ल था सजा। अब भी बहुत सी जगहों पे कत्ल है, लेकिन कुछ उलमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब कत्ल नहीं है, कुछ नहीं होता, उन्हें जाने दो। वो आयत दिखाते हैं कि ठीक है, तो यानी आप कि इस्लाम को उलमा के कॉल पे समझते हैं या कुरान और हदीस पे समझते हैं? नहीं, मैंने पहले ही आपसे वो बात की है ना कि इस वक्त जो जैसे यानी कि चलता है इस्लाम, यानी आज कि के ज़माने बहुत में से, भी मुर्तद का कत्ल किया जाता है। नहीं कौन बहुत से कहता है आज मुल्क है। के ज़माने में नहीं किया जाता? आज के ज़माने नहीं में मैं भी किया मान जाता है। नहीं, मैं मानता हूँ किया जाता है, लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे हैं ना जहाँ पे नहीं होता। जैसे अब इंडिया में है जो है, आप हाँ, इंडिया तो में हो ना? जिन मुल्क में नहीं होता, वो मुल्क शरीयत से नहीं चलते मेरे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। हाँ, तो मैंने वो ही पहले आपसे बात की है ना कि वो यानी कि इस्लाम का दखल इस्लाम। नहीं है ना जावेद भाई, समझिए बात को। इस्लाम का हाँ दखल जी। नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इस्लाम का दखल शरीयत में है। जहां शरीयत नाफिज है वहां गुलाम, वहां मुर्तद का जो कत्ल है वो आज हाँ भी जी। जायज है और गुलाम लौंडी बनाना या गुलाम बनाना वो भी जायज है। ये अलग बात है कि आज इस्लामिक शरीयत के मानने वाले 100% फॉलो करने वाले मुल्क जो है दुनिया में ना के बराबर हैं और उनके जो है बिजनेस ट्रेड चलते हैं तमाम ऐसे ममालिक के साथ जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो उनके प्रेशर की वजह से वो आज गुलामी को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और ये सब चीजें नहीं कर पा रहे हैं। वरना मेरे भाई जिन मुल्कों में शरीयत नाफिज है वहां पर आज भी गुलाम बनाए जा रहे हैं और मुर्तदों का कत्ल भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आईसिस को देख लें। आईसिस ने अभी रिसेंटली भी यजीदियों को गुलाम बना करके उनके साथ स्लेवरी प्रैक्टिस की है और आए दिन आप सुनते हैं पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर मुर्तदों की सजा मौत है, उनके गले काटे जाते हैं। तो मुझे तो आपने ऐसी कोई चीज बतानी थी जो आज प्रैक्टिस नहीं होती, ये तो आप ऐसी बता रहे हैं जो प्रैक्टिस आज भी होती है। नहीं, देखिए आपने बात सही की है, लेकिन मैंने पहले आपसे ये बात की है कि ये मैं मानता हूँ कि इस्लाम की तालीमात हैं, लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे हैं, जब आप जैसे हिंदुस्तान है, उसमें अब इस पे अमल नहीं होता। यानी कि अब आप हैं तो आप पे यानी कि कोई जिहादी आके आपका कत्ल करता है तो वो बात गलत है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी उसे होता है। सजा। अभी रिसेंटली हमारे एक एक्स मुस्लिम का गला हिंदुस्तान में काटा गया है, गाजियाबाद लोनी में। बिल्कुल, वो वास्तिक, सलीम वास्तिक का। जी, तो लेकिन वो है ना कि उसे उसके कत्ल को सजा भी तो दी गई है, लेकिन इस्लाम तो ये कहता है कि ये अच्छा काम है, इस्लाम तो तो उसे उसके नेकी कातिल कहता को है। सजा, उसके कातिल को सजा इस्लाम के तरीके से नहीं दी गई ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी गई है। क्योंकि अगर बात सलीम सही वास्तिक समझे नहीं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी इस्लामिक शरीयत में होता और वहां उसका कुछ लोग गला काट देते तो उसके कातिल को सजा नहीं दी जाती, गोली नहीं मारी जाती, बल्कि हार पहनाए जाते, माला पहनाई जाती।
तो देखे ना, मैं भी तो वही बात कहने लगा हूँ कि यानी कि असल जो इस्लाम की तालीमात है, वो अगर कोई शख्स है वो उसे गलत समझता है, वो कहता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो यानी कि उस लिहाज से, जैसे अब हिंदुस्तान में इस्लाम है, उसे फॉलो करने में क्या मसला है? हिंदुस्तान में मुसलमानों भाईजान को इस्लाम। भाईजान हिंदुस्तान में भाईजान मसला आपका कहाँ बिगड़ रहा है, आप पहले उस चीज को समझिए। हिंदुस्तान में मुसलमान जरूर रहते हैं, पर हिंदुस्तान में इस्लामिक शरीयत नाफिज नहीं है जिसको इस्लाम कहा गया है। मुसलमानों का जमघट इस्लाम नहीं है, कुरान और अहदीस और सुन्नत पर अमल इस्लाम है। किसी का अपने आप को मुसलमान कहना, टोपी दाढ़ी लगा लेना, ऊंचा पायजामा पहनना, नीचा कुर्ता पहनना और नमाज पढ़ना इस्लाम नहीं है, इस्लाम के अरकान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इस्लाम वो है जिसको कुरान और अहदीस और सुन्नत बयान करती है, वो हिंदुस्तान में अमल में नहीं है। यानी कि कानून के तौर पर उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता हिंदुस्तान में, ना अमेरिका में, ना यूके में, ना इंग्लैंड में, ना स्विट्जरलैंड में, ना नीदरलैंड में, ना न्यूजीलैंड में। इन तमाम मुल्कों के अंदर लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि दुनिया के इंसानों का बनाया हुआ कानून और कवानीन है, और दुनिया के इंसानों के हक अख्तियारात, उनके जो भी अधिकार हैं, उनके बेस के ऊपर बनाया हुआ है। ये किसी अल्लाह, किसी खुदा, किसी गॉड, किसी भगवान, किसी ईश्वर का बनाया हुआ कानून नहीं है मेरे भाई। नहीं, अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको जो मसला है वो इस्लामी यानी कि इस्लामी तालीमात से है या वैसे ही मुसलमानों से ही है? कोई मुसलमान है नहीं, जो मुझे इस्लामी मुसलमानों से कोई मसला नहीं, मुझे मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ उन मुसलमानों से मसला है जो कुरान और अहदीस और सुन्नत को किसी भी दुनिया के मुल्क के कानून से या किसी भी इंसान की जान से बरतर, आला और ऊपर समझते हैं। मुझे उन मुसलमानों से मसला है। मुझे उन आम मुसलमानों से कोई मसला नहीं है जो किसी मुल्क के कानून को मानते हुए सुकून से अपनी जिंदगी बसर करते हैं। मुझे मसला इस्लाम से है, और मुझे मसला इस्लाम के मानने वाले उन अतिवादी, आतंकवादी, जिहादी, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले मुसलमानों से है मेरे भाई। यानी कि भी आप ये कहना चाहते हैं कि जो जो लोग यानी कि आज भी इस्लाम को आप कह लें कि पहले उस वक्त तो ये तालीमात आप कुछ हद तक सही थी, लेकिन आज के वक्त में ये जो तालीमात हैं ये बातें गलत हो चुकी हैं, तो आप ये कहते हैं कि अब ये बातें खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि जैसे देखिए, कोई मेरा इस्लाम मेरा मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है कि एक्सट्रीमिज्म और जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हैवानियत को प्रमोट करती हैं, इंसानियत का गला काटती हैं, उनको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब ये जमाना इस्लाम में, जमाना अरब में, जमाना जाहिलिया में जब ये चीजें प्रैक्टिस होती थी, मैं उनको भी सही नहीं मानता। वो आपका पर्सपेक्टिव है कि आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने में सही थी। मेरे मेरे मुताबिक ये उस जमाने में भी सही नहीं थी, मगर क्योंकि उस वक्त इस्लाम का गलबा था, इस्लाम के मानने वालों का गलबा था, उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने जिस तरीके से चाहा उस तरीके से कानून बनाया, उस तरीके से इस्लाम को चलाया। मगर सही उस जमाने में भी नहीं थी। एक जमाने में दुनिया में चंगेज खान गुजरा है, जिसने मल्टीपल जंगें लड़ी, लोगों को कत्ल किया, लोगों को जिंदा जलाया, महिलाओं के साथ उसने गलत हरकतें की और उनको मार डाला। तो ये उस वक्त की ताकत थी, उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त वो पावर में था, तो उसने जो चाहा वो किया। लेकिन दुनिया की जो इंसानियत है, दुनिया के जो मयार हैं, वो आज भी चंगेज खान को एक अच्छा इंसान तस्लीम नहीं करेंगे, और ना ही हिटलर को, और ना ही मुसोलिनी को, और ना ही गद्दाफी को। हम ऐसे किसी इंसान को कभी भी अच्छा तस्लीम नहीं करेंगे जिसने ताकत में होते हुए जो मर्जी दिल उसका जो चाहा, जो उसने कानून बनाया, उनको उसने इम्पोज किया। उनको गलत ही कहा जाएगा मेरे भाई। ठीक उसी तरीके से अच्छा हम देखिए, इस्लाम को भी अच्छा डिस्काउंट नहीं दे सकते, हम प्रॉफिट मोहम्मद अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डिस्काउंट नहीं दे सकते प्यारे भाई, कि उन्होंने जो गलत अमल किए हैं उस वक्त ताकत में होने की वजह से, हम उनको भी आज अच्छा नहीं मानेंगे। अच्छा देखें, बात ये है कि हम आपका यानी कि आपका मसला ये है कि आप ये कहते हैं कि उसे सही अच्छा नेक क्यों कहा जाता है मोहम्मद को, जब यानी कि उसने भी बाकियों की तरह वैसे ही काम किए जो बाकियों ने किए थे, तो उसे नेक क्यों कहा जाता है? ऐसे ही है ना, यानी कि उसे भी अगर नहीं, बाकियों की तरह देखिए चल के देखिए जैसे। जावेद भाई, आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہمارے درمیان نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے درمیان ہے، اور نہ ہی وہ اب ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں جس سے کوئی مسئلہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر پیدا ہو رہا ہو۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام سر انجام دیے ہیں ان کو اسلام نے سنت بنا کر کے پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے۔ تو آج بھی مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے وہ سارے عمل کو انجام دیتا ہے جس کو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو اس سے آج ہمارے معاشرے میں پرابلمز اور ایشوز کریٹ ہوتی ہیں، دنیا میں تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اسلام کو ہم غلط کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں نا اب آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے میں نے نا آپ کا چینل دیکھا ہے، یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں، 1 ویک ہوا ہوگا شاید۔ تو جی بات یہ ہے کہ ایسے تو آپ نا ہم لوگوں کے ایمان کے دشمن بن چکے ہیں، یعنی کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی 2 باتیں بتا دیں اسلام میں، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں، ویسے حدیثوں میں نہیں، اللہ کی کتاب میں 2 باتیں مجھے بتاتے ہیں جو کہ یعنی کہ غلط ہوں، میں خود انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں کسی نتیجے پہ جاؤں گا۔ ایسا بس آپ کی باتیں سن کے تو میں کچھ نہیں نہ کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، آپ نے 3 باتیں کی، تینوں کا 1 بائی 1 جواب لے لیں مجھ سے۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ میں آپ کے ایمان کا دشمن بن چکا ہوں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایمان آپ کے کس کام کا جو سوالات کے جواب دینے سے قاصر ہو، جو اپنے اوپر اٹھتے ہوئے کرٹیسزم کا کاؤنٹر دینے سے قاصر ہو، جو صرف اور صرف ایک چلی ہوئی روایات کے اوپر مبنی ہو، کھڑا ہوا ہو، اور جس کا اپنا کوئی اصل اور جس کی اپنی کوئی ایسی بقا بھی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پائے، ایسے ایمان کو آپ رکھ کر کے کریں گے بھی کیا؟ پہلی بات تو یہ۔ تو میں آپ کے ایمان کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کے اندھ وشواس کا دشمن ہوں، میں آپ کی اس غلط سوچ کا دشمن ہوں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے، اپنے دین سے صرف سن کر کے آپ نے مان لیا ہے اس کو، اور آپ اس کو حقیقی مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو یقینی جانتے ہیں، صرف سن کر، صرف کسی کتابوں کے بیس پر، صرف کسی آدمی کے کہنے پر۔ تو بھائی ایسے ایمان کا آپ کریں گے بھی کیا جس کو دفاع نہ کیا جا سکے، جو خود سنی سنائی باتوں پر مبنی ہو۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ آپ مجھے اسلام سے کوئی ایسی کچھ چیزیں بتا دیں جو مجھے آج غلط لگے تو میں آپ کی بات کو مان لوں، تو میرے محترم نہیں یہ تو دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا اچھا معیار کیا ہے۔ نہیں بات سنیں، میں حدیثوں سے آپ نے نہیں بتانا، اللہ کی کتاب سے۔ مطلب آپ، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ شرط بھی قبول کر لیتا ہوں کہ میں آپ کو حدیثیں نہیں دکھاؤں گا، لیکن میرے محترم بزرگ، میرے محترم دوست جاوید بھائی، مجھے یہ تو بتا دیں کہ بغیر حدیث کے آپ کے اسلام کی بقا اور اس کا وجود کیا ہے؟ آپ مجھے بغیر حدیث کے اپنا اسلام ریپرزینٹ کیسے کریں گے؟ آپ مجھے کیسے بتائیں گے کہ نماز آپ نے کس طریقے سے ادا کرنی ہے بغیر حدیث کے؟ آپ مجھے کیسے بتائیں گے کہ حج کے ارکان آپ نے کس طریقے سے مکمل کرنے ہیں بغیر حدیث کے؟ آپ مجھے یہ کیسے بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے روزہ کیسے رکھنا ہے بغیر حدیث کے؟ آپ مجھے یہ کیسے بتائیں، ابھی میں 5 پلر کی بات کر رہا ہوں جو مین اہم پلر ہیں آپ کے اسلام کے، آپ مجھے یہ کیسے بتائیں گے کہ اچھا ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی حلاوت، نہیں آپ ایمان کی حرارت کیا ہے بغیر حدیث کے؟ تقوی کیا ہے بغیر حدیث کے؟ آپ تو بغیر حدیث کے، آپ کا دین، آپ کا مذہب اسلام میرے بھائی لنگڑا لولا ہے، تو آپ اسی چیز کو چھوڑ دینا جس پر آپ کی بقا ہے۔ نہیں دیکھیں، بات سنیں، میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں جو حدیثیں ہیں نا، ان میں بھی کچھ صحیح حدیثیں ہیں، کچھ ضعیف حدیثیں ہیں۔ واٹ از حدیث؟ پہلے آپ مجھے حدیث کی تعریف بتائیں کہ حدیث کہتے کس کو ہے، حدیث ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد کی وہ باتیں، اس کی کہی ہوئی کوئی بات، یا اس کا کوئی عمل، یا اس کا کوئی کچھ ایسا جو اس کے سامنے کیا گیا ہو، آپ نے اس پہ خاموشی یعنی کہ اس سے منع نہ کیا ہو، ان تمام چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ تو سنت ہے، یہ تو آپ یہ آپ سنت کی تعریف بتا رہے ہیں، حدیث کی نہیں۔ یعنی حدیث کیا ہے؟ حدیث وہی ہے نا، حدیث وہی نہیں ہے بھائی، نا نہیں نہیں، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ آپ نے والسلام کے عمل جو ہیں وہ سنت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کے لیے حکم فرمایا وہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا وہ سنت ہے۔ جس کام کے اوپر اللہ کے رسول نے سکوت فرمایا اور منع نہیں کیا،
اس کی بھی اجازت انہوں نے مرحمت فرمائی ہے خاموشی کے ساتھ, وہ بھی سنت ہے. حدیث پوچھ رہا ہوں میں سر آپ سے, سنت نہیں پوچھ رہا ہوں. حدیث دیکھیں جو سنت ہے وہ حدیث کا ایک حصہ ہے, حدیث میں سے سنتیں جی نکلنی بالکل چاہیے. بالکل, آپ نے صحیح بولا, سنت حدیث کا حصہ, حدیث نہیں ہے, تو پھر حدیث کیا ہے؟ حدیث میں سنت کے علاوہ آ جائے گا, آپ کہہ لیں کہ جو کچھ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو نہیں, جیسے کہ حدیث میں کیا آ جائے گا وہ آپ نے نہیں مجھے بتانا, آپ نے حدیث کی کیٹیگری مجھے بتانی نہیں ہے, آپ حدیث کی کیٹیگری ابھی مجھے بتا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حدیث کیا ہے, واٹ از حدیث, اس کی ڈیفینیشن آپ نے مجھے بتانی ہے. دیکھیں اب میں کوئی ایسے عالم دین تو ہوں بھی نہیں, ایک عام مسلمان ہوں, تو ایسے یعنی کہ میں نے اس کے آپ میرے ڈیفینیشن. بھائی جاوید بھائی سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں, قرآن پہ بات کریں گے. میں قرآن پہ بات کروں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں صرف قرآن ہی پہ بات کروں گا, حدیث چھیڑوں گا ہی نہیں, ٹچ بھی نہیں کروں گا, وعدہ ہے میرا آپ سے. لیکن آپ جس حدیث کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, پہلے آپ کو یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ وہ حدیث ہے کیا, تبھی تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ حدیث کو چھوڑنا ہے کہ پکڑنا ہے. نہیں لیکن مجھے نہیں پتا, میں یہ بات مانتا ہوں, مجھے مکمل اس کی ڈیفینیشن چلے نہیں پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث کیا ہے, اس کے بعد آپ طے کیجئے گا کہ حدیث کو چھوڑنا ہے کہ پکڑنا ہے. جی ہاں بتا دیں. حدیث از دا انٹرپریٹیشن آف احکام الہی, مطلب قرآن شریف کی انٹرپریٹیشن, اس کی ایکسپلینیشن کو حدیث کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے قرآن پہ بات کرنی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کو چھوڑنا ہے کہ پکڑنا ہے؟ صحیح, اچھا نہیں آپ نے صحیح جواب دیا ہے, اچھی آپ نے کہی ہے, لیکن یہاں پہ میں ایک بات اس میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ حدیثیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہیں جس کا یعنی کہ اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے وہ اونٹ کے ان پیشاب والی ساری بات ہوتی حدیثوں کو جن کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان ساری ہے. ہاں جی, حدیثوں کو آپ کے علماء دین نے پہلے ریجیکٹ کر دیا, یہ کہہ کر کے کہ یہ قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے لہٰذا ان کو نہیں مانیں گے. تو میں آپ کو ایسی کوئی حدیث پیش نہیں کروں گا. پہلی بات تو میں آپ کو حدیث حدیثیں پیش ہی ہیں نہیں جس کروں گا, میں پیش ہی نہیں نہیں. کروں گا حدیث, میں صرف قرآن پیش کروں گا. لیکن میرے بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حدیثیں قرآن کے ساتھ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں, ان کو دنیا کا کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی اسکالر ویسے ہی قبول نہیں کرتا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ جو حدیثیں یعنی کہ مخالف ہیں اس کے, میں نے یہ کہا ہے کہ جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں آپ کو ہاں مثالیں ہاں, تو دیتا ایک ہوں. ہی بات ہے نا سر, ایک ہی بات ہے نا. نہیں دیکھیں بات تو اگر سن لیں. اگر میں آپ کا سنیے, اگر میں آپ کا رشتہ دار ہوں اس کا مطلب آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے, لیکن جب اگر بھائی میرا بات, آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو میں آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہو سکتا. بھائی ایک دفعہ بات سن لیں آپ, اس کے بعد اپنا جی بتا دینا. میں آپ کو ایک جی جی مثال جی دیتا ہوں, جیسے وہ مکھی والی حدیث ہے. مکھی والی حدیث کا آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے جی ایک یعنی کہ شفا ہے. جی مکھی والی حدیث کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس کا اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. حالانکہ میں یہاں حدیثوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن جب آپ نے سوال کیا ہے پرٹیکولر ایک حدیث کے بارے میں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. قرآن کے اندر آپ کو آیت ملے گی, اور اللہ نے تمہارے لیے کچھ چیزوں میں نعمتیں رکھی ہیں اور کچھ چیزوں میں تمہارے لیے جو ہے روگ اور مرض رکھا ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے کھاؤ, اور اللہ اور جن چیزوں میں برائی ہیں, جن چیزوں میں روگ ہیں, ان چیزوں سے اپنی حفاظت کرو. تو یہ جو مکھی والی حدیث ہے, یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کس چیز میں شفا رکھی اور کس چیز میں مرض رکھا ہے. وہ حدیث بتاتی ہے کہ مکھی کی ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی اور ایک پر میں اللہ نے بیماری رکھی ہے. تو اگر کوئی مکھی تمہارے پانی میں یا کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبا دو, کیونکہ اس سے کیا ہوگا, اس کی بیماری اور اس کی شفا دونوں بیلنس ہو جائے گی. نہیں لیکن یہ بات تو غلط ہے نا. اب ٹھیک ہے محترم میرے, یہ آپ آج کی ماڈرن دنیا کے مطابق اس کو غلط سمجھ رہے ہیں, رسول اللہ نے تو ہاں بیان جی, کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ قرآن ایک اور چیز نہیں تو کہتا میں اسے غلط ہی کہتا ہوں نا, میں ہے. اس ٹھیک ہے کو یعنی کہ صحیح نہیں کہتا, یہ غلط ہے, میں مانتا ٹھیک ہوں ہے, یہ میں غلط ہے. آپ اس کو غلط کہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میری ٹیم میں شمار ہیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں, پر آپ میری ٹیم کے آدمی ہیں. مگر چلیں, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے کہ, اور یہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہتا, جو بھی کچھ کہتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے کہتا ہے. اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایک بات کہتا تو ہم اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اس کی شہرت کو کاٹ دیتے. تو اس سے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ ثابت ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے, وہ اللہ کی طرف سے کہا ہے, بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کہا ہے.
चले देखें, ये बहस किसी यानी कि अलग जानब एक चली गई है, ये हम लोगों की बात नहीं थी। चलो वो जी तो आपने यानी कि हदीस का मुझे मफहूम आप बता दिया है, अच्छी बात चलिए, है। चलो लेकिन इल्म आपका आप, इल्म आपका आपका मुतालबा ये है कि मैं आपको सिर्फ कुरान पेश करूं और कुरान के अलावा कुछ ना पेश करूं, मुझे मंजूर है, मैं सिर्फ आपको कुरान पेश करूंगा। लेकिन आपने ये कहा है कि मुझे कोई दो बातें ऐसी बताई हैं कि जो आज के जमाने में मैं समझूं कि हाँ ये गलत है कुरान से और इनको नहीं होना चाहिए। तो मैं आपका मेयार जानना चाहता हूँ, आपका मेयार क्या है? किसी भी चीज को सही और गलत आप किस मेयार पे जो है जस्टिफाई करते हैं, जज करते हैं कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है? आपका मेयार क्या है? मेयार तो पता होना चाहिए ना आपका। नहीं, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे यानी कि हदीसों के ये मुतालबा इस वजह से किया था कि मुझे हदीस ना दिखाएं, क्योंकि ये जो यानी कि इस्लाम है उसमें हदीस जो है वो अल्लाह की किताब के बाद आती है। सबसे पहले जो है वो अल्लाह की किताब आती है। अगर मैं किसी बात को हदीस किसी बात को गलत मानता हूँ तो कोई भी आप मुसलमान ये आप कह आप सकता नबी नहीं नहीं अलैहिस्सलाम को बात मानते तो हैं? सुन लें, बात तो सुन लें। अगर हाँ, कोई मैं भी यानी ठीक कि मैं मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप नबियों को मानते हैं? नबियों से क्या मतलब है आपका? जितने भी नबी अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाए हैं, आप उन नबियों को मानते हैं? नहीं, उन नबियों को तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप जो वो एक ठीक है, अहमद ठीक है, वन बाय कादियानी है, वन बाय वन वो भी चलते हैं जावेद भाई, अहमद वन बाय वन कादियानी भी तो चलते हैं। खुद उन नहीं, नबियों के बात ऊपर आई मुकम्मल हुई सुन देखिए, बात कादियानी मुकम्मल को तो छोड़ होने दे दो। यार, कादियानी नबी नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई हाँ नबी नहीं है कुरान के मुताबिक, हाँ, वो उसे छोड़ मैं दे। नहीं मानता, उसके अलावा बाकियों को मानता हूँ। अरे तो भाई उसको नबी कोई भी नहीं मानता। आप क्या भाई, कुरान जो इस बात को कहता है उसको मानोगे ना? कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अदी मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो जब नहीं अल्लाह ने वो कह आप दिया कुरान के अंदर कि नबी खातिम मोहम्मद हैं, तो फिर अब किसी और को नबी मानने का मतलब ही नहीं बनता, नहीं, राइट? वो कुछ लोग मानते हैं ना, मैंने इसलिए ये बात होगी वाज़ेह ना की थी आपको, बात। आप तो नहीं मानते ना, आप तो नहीं मानते ना। हाँ जी, नहीं मैं नहीं मानता। बस मैं भी नहीं मानता, तो हमारी बातचीत का कोई टॉपिक ही नहीं बनता। वो जो आज जिसको आप भी नहीं मानते और मैं भी नहीं, यहाँ पे हम दोनों एक पेज के ऊपर है, राइट? वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताइए कि आप उन तमाम नबियों को तो मानते हैं जिन नबियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है? जी हाँ, मानता हूँ। ठीक है। आप उनके ऊपर उतरने वाली किताबों को भी मानते हैं? जी हाँ, उसके अलावा जो सही थे ओके, नाज़िल हुए थे उन्हें भी। जी। तो आपका जो दावा था कि हदीस कुरान के बाद आती हैं, इसलिए मैं हदीस को नहीं मानता, तो मेरे भाई नबी और नहीं भाई, किताबें। भाई देखिए, एक दफा बात सुन ले। आप मेरा नाम लेके कुछ गलत कहेंगे तो मैं मुझे बोलना होगा उसमें। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसे नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ कि वो गलत आती है, इसलिए पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की किताब पे बात करूँ, उसके बाद मैं उस पे आऊँगा। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं जबरदस्त, कहा कि मैं उसे जबरदस्त। मानता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आप उनको मानते हैं, लेकिन हाँ आप जी, पहले मानता अल्लाह हूँ। की किताब के ऊपर बात करना चाहते हैं और मैंने आपको ये वादा दे दिया कि मैं आपसे सिर्फ अल्लाह की ही किताब पे बात करूंगा। लेकिन आपने जी जो हाँ। आर्ग्यूमेंट दिया है कि वो बाद में आते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूँ, अब आप उसका जवाब ले लेना। मेरे अच्छा। भाई, आप जिन जिन नबियों को मानते हैं और जिन नबियों के ऊपर उतरने वाली आप किताब को मानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो नबी और वो किताबें भी अल्लाह और जिब्रील के बाद ही आती हैं। पहले अल्लाह आता है, फिर जिब्रील आता है जिसके जरिए वो किताब, वो हुक्म भेजा गया नबी के ऊपर, फिर नबी आता है, फिर नबी की किताब आती है। तो आप अगर ये पहले और बाद वाली बात रखेंगे, तो फिर इससे तो मेरे भाई वो कुरान, वो किताब जिसको आप जो है सब कुछ मान रहे हैं, वो भी बाद में आती है, और वो नबी जिस पर आप ईमान ला रहे हैं, वो नबी भी बाद में आता है। जी जावेद भाई। हेलो, बात आई, आवाज आई? जी आवाज आ रही है जी। आप मेरी बात से अग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? नहीं, वो मुझे ना बात की समझ नहीं आई थी एंड से, यानी कि आवाज बंद हो गई थी। चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हाँ हूं, जी। आप जिन किताबों पर ईमान रखते हैं और जिस नबी पर आप ईमान रखते हैं, वो नबी और वो किताब भी बाद में ही हाँ आती हाँ है, क्योंकि सबसे पहले आता है हाँ अल्लाह, फिर आते हाँ, हैं मुझे समझ जिब्रील आ गया। अलैहिस्सलाम, जो वो किताब और जो वो वही ये लेकर के मुझे आए, उसके बाद नबी आता मुझे है, फिर जवाब किताब देने आती मुझे जवाब देने दे, मुझे समझ लग गई आपकी बात की। है। जी हाँ, दीजिए। तो इस यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो अल्लाह है, उसका वजूद जो है वो वैसे तो साबित हो नहीं सकता। वो साबित होता है उसकी किताब। ये आप मानते हैं या नहीं? अगर वो किताब में बातें बयान हुई हुई सच हुई, सही बातें हुई, तब हम मानेंगे कि अल्लाह है। अगर वो बातें जी जी। गलत हैं
तो इसका मतलब वाज़ेह है कि जो किताब है वो मोहम्मद ने उसके साथियों ने लिखी है। ऐसी बात है या नहीं, आप मुझे पहले ये बताएँ? बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त, एग्री तो करता हूँ आपके आपने साथ। जो आपने आपने जो बात की है कि अल्लाह पहले आता है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो पहले आते हैं, लेकिन उनका वजूद जो है वो उस किताब पे, आप कह लें कि वो किताब के साथ होने पे उसका वजूद आता है। मैं ये कहना चाहूँगा इसमें। आप अपनी बात अब कह दें। बहुत बहुत ज़बरदस्त, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, एग्री करता हूँ। तो चलिए, ये बड़ी बेहतरीन आपने बात कर दी और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस पर कायम रहेंगे। क्योंकि आपका कहना ये है कि अल्लाह पहले है, उसके फरिश्ते पहले हैं, उसके नबी हैं, फिर उसकी किताबें हैं, लेकिन पीछे वाली चीज़ों को वेरीफ़ाई करने के लिए हमें उस किताब को देखना पड़ेगा जो किताब उसकी भेजी गई है। अगर उस किताब के अंदर सही बातें हैं, तो हम ये मान लेंगे कि अल्लाह वाक़ई में है और वो हक़ है और सच है, क्योंकि उसकी किताबें सही हैं। लेकिन अगर उसकी किताबों में कोई कमी निकल आती है, तो फिर ना तो हम नबी को सच्चा मान सकते हैं, ना उसके फरिश्तों को, ना उसकी किताबों को, ना अल्लाह को। यही आपका आर्गुमेंट है? जी हाँ। ज़बरदस्त हो गया सर। मैं रेडी हूँ आपके साथ अल्लाह के कलाम पर बात करने के लिए। अब आप मुझे वो बताइए, ये वो मेयार बताइए, जिस पर आप, अगर मैं आपको कुरान की कोई चीज़ पेश करूँ कि भई ये चीज़ कुरान के अंदर लिखी हुई है और ये मुझे गलत लग रही है, तो उसको सही और गलत मानने का आपका मेयार क्या है? अच्छा, इसमें 2-3 आ जाते हैं। एक तो यानी कि है अक़ली हो गया, या उसके अलावा जो आप कह लें इख़्लाक़ियात हो गई। लेकिन इख़्लाक़ियात के मुतल्लिक़ मुसलमान, ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो यही बात कहते हैं कि वो उस वक़्त के इख़्लाक़ियात अलग थे, आज के वक़्त के जो इख़्लाक़ हैं वो अलग हैं। लेकिन जो साइंस है वो उस वक़्त भी सही एक ही थी, आज भी वही है। इनकी कोई साइंस की बात होगी तो वो सही है, तो वो 1400 साल पहले भी सही होनी थी, आज भी सही होनी है। तो आप मुझे साइंस की बुनियाद पे 2 बातें बता दें जो गलत हों। बहुत ज़बरदस्त हो गया। मैं आपको 2 नहीं, मैं आपको 100 बातें बताऊँगा जो साइंस की बुनियाद पे उस वक़्त भी नहीं गलत थी देखिए और आज भी गलत है। नहीं देखिए, आप मुझे 100 ना बताएँ, आप 2 बता दें, क्योंकि मैंने उसे उन्हें देखना भी है, उसके अलावा खुद भी उन पे यानी कि अपना काम भी करवाना है। तो अभी के लिए आप 2 ही बता दें। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ मोहतरम दोस्त मेरे, और आप ये कह रहे हैं कि मैंने देखना है, तो मैं आपको साथ ही साथ दिखाऊँगा भी, सिर्फ़ बताऊँगा नहीं। मैं आपको कुरान से वो चीज़ें साथ के साथ दिखाऊँगा भी। तो अगर मैं आपको आपके मुतालबे के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें मैं कुरान से आपको पेश करूँ, जो उस वक़्त भी गलत थी, लोगों को गलतफ़हमी थी या रसूलुल्लाह को गलतफ़हमी थी और आज भी वो गलत हैं, तो क्या आप अल्लाह को झूठा खुदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा रसूल तस्लीम करेंगे? आप ऐसा एक मिसाल है कि पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आपसे ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है, एक मिसाल है, ऐसा हो जाता है, आप ये बातें मुझे दिखा देते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने कहा कि आप खुदा को गलत मानेंगे, मैं कहता हूँ मैं उसे मानूँगा ही नहीं। कोई गलत तो तब होगा ना जब होगा। अब अगर एक मिसाल है, मोहम्मद ने किताब ही खुद लिखी है, तो खुदा के गलत या सही होने का सवाल ही नहीं आता, वो है ही नहीं तो सही गलत कैसे होगा? ज़बरदस्त हो गया साहब, अब मुझे दोस्तों माज़रत के साथ, जो मैंने कुछ चीज़ें पिछले एपिसोड में कवर की थी पार्ट 1 में, अब मुझे वहीं से शुरू करना पड़ेगा भाई के साथ, क्योंकि भाई जो है मुझे थोड़े से ऑनेस्ट लग रहे हैं, ईमानदार लग रहे हैं और जानने के ख्वाहिशमंद लग रहे हैं। तो मैं इनके साथ स्टार्ट से शुरू करता हूँ। तो चलिए भाई, सबसे पहले कुरान से शुरू करते हैं और कुरान पे ही रहेंगे, क्योंकि आपने मुतालबा कुरान का किया है, मैं कुरान पे ही रहूँगा, मैं हदीस पे जाऊँगा ही नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि साइंस के मुताबिक ये जो आसमान है, क्या ये कोई छत है या क्या ये कोई एक ऐसी मेटलिस्टिक चीज़ है जो कि बहुत ठोस हो, बहुत मजबूत हो? साइंस के मुताबिक आप क्या मानते हैं? अच्छा, साइंस के मुताबिक जो है वो आसमान कोई चीज़ है ही नहीं, आँखों का ज़बरदस्त धोखा हो है गया, बस। ज़बरदस्त हो गया सर। कुरान की एक आयत आपके सामने है, सूरा अल-बकरा की आयत नंबर 22, जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रख दी है। आप अरबी पढ़ना जानते हैं? अरबी, उर्दू? हाँ जी। आप हाँ जी, हाँ अरबी जी, मैं और जानता हूँ। उर्दू पढ़ना जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। ठीक है। ये आयत पढ़ें आपके सामने जो लिखी हुई है, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 22, ये क्या कह रही है? जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी नाज़िल किया, इससे फल पैदा किए ताकि तुम इनमें से खाओ। अच्छा, इसमें से आप क्या कहना चाहते हैं?
इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुरान कह रहा है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाई माअन फख़रज बिही मिनस समावाति रिज़्क़न लकुम, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया है, आसमान को मजबूत छत बनाया है। आपने खुद अभी तस्लीम किया था कि आसमान जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो आंखों का धोखा है, लेकिन कुरान उसको एक मजबूत छत कह रहा है। क्या ये सही है? अब मैं क्या भी कह सकता हूँ। अच्छा, आपने बात कही है, मैं अभी इसे गलत नहीं कहूँगा, मैं इस पे अपना और काम ना करें करूँगा। जज करने में, चलें दूसरी आयत देख लें। मैं आपको बैक टू बैक कई सारे आयतें दिखाऊंगा। अब दूसरी आयत पे चलते हैं। ये एक और आयत है, वजालत समा सकफन महफजुन, आसमान को मजबूत छत भी हमने ही बनाया है, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूने को पर ध्यान नहीं देते। यहां भी अल्लाह कह रहा है कि आसमान को हमने मजबूत छत बनाया है। इससे भी आपको बचना हो अल्लाह के कलाम से तो तीसरी आयत देखें। तीसरी आयत कहती है क्या इन्होंने आसमान को अपने ऊपर ऊपर नहीं देखा? क्या हमने इसे इसे हमने किस तरह बनाया है और जीनत दी है, इसमें कोई सुगाफ नहीं, यानी कि इसके अंदर कोई सुराख नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि ये ऐसी मजबूत छत हमने बनाई है जिसको हमने जीनत दी है। जीनत देने से मुराद यहाँ पर चरागों का लगाना है, यानी कि चांद सूरज सितारों का बनाना है। आसमान में मजबूत छत में लगाया अल्लाह ने, जैसे कि हम अपनी छत के अंदर कोई चमकदार चीजें डेकोरेशन लगाते हैं ना, तो वो जीनत हो जाती है, यानी कि चमक धमक हो जाती है, सजावट हो जाती है। तो अल्लाह चिरागों का इस्तेमाल जो है वो जीनत के तौर पर करता है कुरान के अंदर, और कहता है कि इस मजबूत छत को हमने जीनत बख्शी है चिरागों से, और इसके अंदर कोई सुराख नहीं। इससे भी आपको बचना हो तो अगली आयत देख लें। नहीं, बात सही है, अब अगले आयत देखें। अल्लाह वो है जिसने आसमान को बगैर सनूतों के बुलंद कर रखा है। काहे के बगैर? सतूनों के बगैर। यानी कि अल्लाह के नजदीक आसमान एक ऐसी मेटलिस्टिक चीज है जिसको रोकने के लिए सतूनों की, पिलर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह वो है इस आयत के मुताबिक जिसने बगैर सतूनों के आसमान को बुलंद कर रखा है। तो तुम उसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है, यानी कि उन आसमानों के ऊपर अल्लाह ने एक अर्श कायम कर रखा है और उस अर्श के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। इसने सूरज और चांद को मातहती में लगा रखा है, हर एक मियाद में इन पर गश्त कर रहा है, वही काम तदबीर करता है, और वो अपनी निशानियात खोल खोल करके बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। अगर इससे भी आपको बचना हो तो मैं आपको अब इस बात को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर देता हूँ कि अल्लाह ने जहां पर दावा किया कि हमने बगैर पिलर के, बगैर सतूनों के, भजन सुन ले मुकम्मल, मुझे समझ आ गया आपकी बात आ एक गई आयत है। में आपको मजीद पेश करूंगा, एक इस आयत को नहीं नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कि अल्लाह ने बगैर सतूनों के आसमान को पैदा खड़ा कर रखा है। तो ये अगली आयत देख लें, इसमें अल्लाह ने सतूनों पर खड़ा कर रखा है। खलकत समावात बिगैर अमदन, यानी कि इसने आसमान को बगैर सतूनों के पैदा किया है, तुम उन्हें देख रहे हो। ये 31 है। इसका सही ट्रांसलेशन एक्चुअली ऐसा बनता है कि अल्लाह ने आसमान को ऐसे सतूनों पर खड़ा किया हुआ है जिनको तुम देख नहीं सकते, इनविजिबल पिलर्स, यानी पिलर्स हैं पर तुम उन्हें देख नहीं सकते। भाई आपके मुताबिक तो आसमान आंखों का धोखा है और असल में जो है वजूद में है ही नहीं, मगर कुरान तो चीख चीख करके बता रहा है कि उसने तो आसमानों को एक मजबूत छत बनाया हुआ है जिसको उसने बगैर पिलर के खड़ा किया हुआ है, और अगर पिलर हैं भी तो इनविजिबल पिलर है जिन्हें तुम देख नहीं सकते। अच्छा अच्छा, एक दफा बात सुने, मैं यहाँ पे कुछ कह सकता हूँ? जी प्लीज। अच्छा, यहाँ पे नहीं, वैसे आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे मैं इख्तलाफ आपसे ये करना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्तनों को देखने की बात नहीं हुई, यहाँ पे आसमानों को देखने की बात हुई है कि अल्लाह ने उन्हें स्तनों के हाँ अलावा बिल्कुल जो जाहिर बात है, बनाया है, जाहिर बात है। लेकिन हम आसमानों को यानी कि देखते हैं, स्तनों को नहीं। जी जी आपने जी, यहाँ पे मैंने जावेद भाई वही कहा है कि अल्लाह ने आसमान को मजबूत छत बनाया है और ऐसे ऐसे पिलर्स पे खड़ा किया हुआ है जिनको तुम देख नहीं सकते। तुम आसमान को देख सकते हो, पिलर्स को नहीं देख सकते, यही कुरान कह रहा है। सही।
تو अच्छा मैं آپ نے अभी کہا इस تھا पे کہ مجھے کوئی दो چیز بتائیں, ابھی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ नहीं اللہ نے मैंने इस पे آسمان ना کو مضبوط چھت بنایا ہے. اب آپ اس سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں, وہ مجھے بتا دیں. دیکھیں میں نے آپ کی بات سن لی ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ بات غلط ہے یا کچھ ہے. میں نے ہاں یہ بات واقعی یہ ہے کہ میں اس پہ خود اس کو دیکھوں گا, باقی اس پہ مسلمان کیا کہتے ہیں وہ باتیں دیکھوں گا. اس کے بعد میں جس نتیجے پہ آیا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ دیکھیے میرے بھائی, یہ آپ کے سامنے سورہ الرعد ہے, سورہ الرعد کی آیت نمبر 2 ہے. یہاں بھی قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند چھت بنایا ہے اور ایسے ستونوں پر قائم رکھا جن کو تم دیکھتے نہیں ہو. یہ ایک بات ہو گئی سر, جو آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی. آپ چاہیں تو میں آپ کو دوسری بات بھی بتا سکتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے. کتنے دن میں پیدا کیا ہے؟ 6 دن میں, اچھا ایک میں اکارڈنگ یہاں پہ ٹو ایک بات سورہ کرنا السجدہ. میں جی یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے آیت کا پتہ نہیں کہ کون سی یعنی کہ آیت ہے, لیکن ایک آیت وہ بھی تو ہے نا جس میں اللہ کہتا ہے کہ وہ میں نے اپنی اسلامیات کی کتاب میں دیکھی تھی وہ آیت کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے دن جو ہے وہ ہمارے دنوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ قرآن نہیں ہے, وہ حدیث ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ آپ حدیث پہ نہیں جائیں گے, لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, میں نہیں نہیں جاؤں گا. نہیں جس نہیں میں مجھے اللہ پتا کے نہیں دن مختلف ہیں, سن لیں, جس میں اللہ کے دن نہیں مختلف ہیں, تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے, یعنی کہ نہیں دنیا کا دیکھیے ایک میں دن اللہ کے 1000 سال. واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے حدیثوں پہ نہیں گیا. میں نے یہ بات اپنے اسلامیات کی کتاب میں دیکھی تھی. مجھے اب نہیں یاد تھا کہ یہ یعنی کہ اللہ کی کتاب میں بات ہے یا حدیثوں میں ہے, اس لیے میں نے کہہ جی دیا. نہیں, وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ حدیث میں ہے. اگر آپ جانا چاہیں تو چلے آپ جا سکتے ہیں, ہاں جی لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں پر وہ جس حدیث میں وہ بات ہے, وہاں پر یہ حدیث میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. تو اگر اچھا نہیں اللہ تو نے دنیا کو کائنات کو, سنیے, اگر اللہ نے کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے تو اس کا مطلب 6000 سال میں بنایا ہے. یہ بھی سائنٹیفکلی غلط ہے, کیونکہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے وہ 13.4 بلین ایئرس اولڈ ہے, اور جو ہماری ارتھ ہے وہ 4.7 بلین ایئر اولڈ ہے. جو ہمارا سن ہے وہ اراؤنڈ 5 بلین ایئرس اولڈ ہے. تو 6000 سال تب بھی جسٹیفائی نہیں ہوتے. اچھا دیکھیں میں اب کیا بھی یہاں پہ کہوں, لیکن جیسے آپ نے پہلے خود ہی کہا تھا کہ حدیثوں کے بنا جو ہے وہ اسلام مکمل نہیں ہے, لیکن میں یہاں پہ ایک حدیث کا آپ کو حوالہ دے دوں, آپ کہیں تو. مجھے تو پتا ہے, آپ کی تو مجبوری ہے نا وہاں جانا, میری نہیں ہے, آپ دیجئے. نہیں وہ کیونکہ میں نے پہلے خود ہی بات کی تھی تو اس لیے پہلے آپ سے اجازت مانگی. آپ میں کہیں نے تو آپ میں کو کہہ دوں گا. دیا کہ آپ چاہیں تو آپ حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں, میں آپ کو نہیں دوں گا, میرا وعدہ ہے آپ سے. گو اہیڈ. اچھا دیکھیں وہ ایک حدیث ہے, اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے قلم کو تخلیق کیا تھا. سب سے پہلے اللہ نے جی قلم بنایا ہے. تو جی اس کے بعد اسے حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اسے لکھ دو. آج جی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ 6 دنوں میں یہ چیزیں لکھی گئی ہوں. دیکھیے, جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے, اور وہاں پر ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 6 دن میں سب کچھ لکھوایا ہے. اللہ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی ہے وہ قلم ہے, اور پھر قلم کو اللہ نے کہا کہ لکھ. تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں, تو اللہ نے کہا کہ بھائی آپ سے لے کر کے اور اس دنیا کے ابد تک, آخر تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارے کے سارے انسیڈنٹ لکھ دے. تو قلم نے وہ سارے کے سارے انسیڈنٹ لکھ دیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ نے وہ سارے کے سارے انسیڈنٹ لکھ دیے, قلم نے اللہ کے حکم سے, تو کیا قلم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی چچیری بہن زینب کی شادی زید کے ساتھ کرائیں گے, اور پھر اس کے ساتھ طلاق کروا کے اللہ تعالیٰ زینب کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرائے گا؟ واضح سی بات ہے, اب لکھ ہی دیا ہوگا. تو یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ نے خود ایسی غلط چیزیں لکھی ہیں کہ پہلے مجبور کر کے زور زبردستی سے سب سے پہلے تو زینب کی شادی زید سے کرائی, جو کہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن کے باہر کہیں نہیں جاؤں گا, تو آئی ول بی
आई विल बी स्टिक ऑन कुरान ओनली। तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 ये बताती है हमें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने ज़ैनब को मजबूर किया कि वो ज़रूर ज़ैद के साथ शादी कर ले, कि जबकि उसने ये कहा कि भाई मैं ज़ैद के साथ शादी क्यों करूं, ये तो आपका गुलाम है। तो कुरान ने कहा वमा काना लिमुमिनीना वला मुमिनाती इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूनु लहू, यानी कि और देखो किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने किसी अमर में कोई अख्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो अल्लाह ताला और उसके रसूल की जो भी नाफरमानी करेगा वो सरही गुमराही में पड़ गया। तो यानी कि ये तो अल्लाह ने कलम को पहले ही कह दिया था कि तुमने जैद के साथ शादी करवानी है ज़ैनब की, और उसको मजबूर करना, लिहाजा उसने मजबूर होकर शादी कर ली। लेकिन अगली ही आयत 37 में अल्लाह कहता है, और याद करो जबकि तुम इस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया था और तूने भी इनाम कि अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, तू अपने दिल में वो बात छुपाए हुए था जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, तू लोगों से खौफ खाता था, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार था कि तू उससे डरे। बस जब जैद ने इस औरत से अपनी गरज पूरी कर ली तो हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया, ताकि मुसलमानों पर अपने लय पालकों, अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी ना रहे। जब वो उनसे अपनी गरज पूरी कर लें, अल्लाह का ये हुक्म तो होकर ही रहने वाला था। तो ये भी अल्लाह ने पहले ही लिख दिया था। फिर जी जावेद भाई, वुड यू प्लीज लाइक टू काउंटर दिस कि अल्लाह ने ये सब भी पहले से लिख करके रखा था। अच्छा, आपको आवाज आई? अब आवाज मुझे आपकी तब आएगी जब आप अनम्यूट करके बात करेंगे। आप म्यूट कर लेंगे तो कैसे आवाज आएगी जावेद भाई? हाँ, नहीं वो देखिए, तो आपको पता है अब मैं इनके बाकियों के सामने तो ऐसी बातें नहीं लगा बोल सकता, इसलिए बंद किया था। नहीं, या तो आप तो मुसलमान बन के दिफा कर रहे हैं ना, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहें और इस अल्लाह के इस्लाम को दिफा करें। डर तो मुझे होना चाहिए, आपको क्यों? नहीं नहीं, देखें वो हम मुसलमानों में तो आप लोगों से बात करना गुनाह है ना। अच्छा, ये आपने कौन सी आयत में पढ़ा है? क्या? नहीं भाई देखें, ये कोई आयत नहीं है, लेकिन देखें मैं वैसे बात आपको की है कोई हदीस में कि पढ़ा हो, हदीस ही बता दें, चलें हदीस ही बता दें जिनसे आप मुंह फेर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं देखें मैंने आम सी बात की, वैसे आपसे बात की है देखिए, कि जो है आम कि सा मुसलमान आपको ये कहता है कि इन लोगों के से बात करना गुनाह है, उनको सिर्फ ये पूछें कि अबू लहब और अबू जहल से रसूलुल्लाह का बात करना गुनाह था कि सवाब था, जो 70 मरतबा उनके दरवाजे पर जाकर दावत दी। अच्छा देखिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब आपसे सादा साफ को जवाब ये है कि वो कहते हैं कि इस्लाम के मतलब सवाल करना ही गुनाह है। आप ये तो मानते हैं ना कि इस्लाम जो है वो ज्यादा यानी कि अल्लाह या नबी के मतलब सवालों की इजाजत नहीं देता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तो यहाँ इस्लाम पे एक ऐसा मजहब, एक ऐसा दीन है प्रोक्लेम, जिसके ऊपर आप सवाल नहीं कर सकते, यानी कि आपको सर झुका करके सिर्फ सर तस्लीम खा करना पड़ेगा, राइट? अब हम ये मुसलमान, मैं ये जानता हूँ कि बहुत से मुसलमान, मैं ये बात जानता हूँ कि इसे नहीं मानते इस बात को, लेकिन हकीकत यही है कि एक वो आयत भी है कि यानी कि उन चीज़ों के मतलब सवाल मत पूछो जिनसे तुम्हें तकलीफ हो। हाँ, लेकिन एक हद तक सवाल करने की इजाजत है। जैसे कि एक सहाबा इकराम से किसी ने अल्लाह के मुतालिक सवाल किया कि अल्लाह ने इस कायनात को कैसे पैदा किया, उसने जवाब दे दिया 6 दिन में अपने हुक्म से। उसके बाद उसने पूछा कि कब कब पैदा किया, वो उसने जवाब दे दिया। कैसे पैदा किया, वो जवाब दे दिया। फिर उसने पूछा कि अल्लाह कहाँ, उसके बाद कायम हुआ, उसने कहा अर्श पर। उसने पूछा कि अल्लाह अर्श पर कैसे कायम हुआ, तो इसके बाद भाई उस देखिए, साथी ने कह दिया कि बस इससे आगे सवाल करना गुनाह है, इससे आगे सवाल नहीं कर सकते। अच्छा एक मिनट भाई, बात देखें, बात सुने। हम लोगों की पहली बात ये है कि ये बात नहीं थी, बात यानी कि दूसरी तरफ चली गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त इस्लाम के लिहाज से पहले आप मुझे ये बताएं कि आप वाजिबुल कत्ल हैं या नहीं। आपने ऐसा गुनाह किया है जो कि देखिए जनाब, अगर आप कुरान की बात करते हैं तो यस, मैं वाजिबुल कत्ल हूँ अकॉर्डिंग टू कुरान। अगर आप हदीस की बात तो करते हैं तो भाई यस, मैं तो वाजिबुल भाई कत्ल हूँ हदीस की किताब, हदीस के तो भाई मुताबिक। देखें
तो भाई देखें, आप बात पता नहीं समझते क्यों नहीं है। मैंने इसलिए यानी कि आपसे कहा है कि जो यानी कि मेरे इस वक्त वालिदैन हैं या बाकी जो भी हैं, उनके लिए आपसे बात करना गुनाह है। ऐसे शख्स से जिसने इतना यानी कि गुनाह किया हो, उससे बात नहीं करनी चाहिए मुझे। चाहे आप गुनाह चलो ना भी कहें, लेकिन लेकिन जावेद साहब, अगर आप मेरे से बात करते हैं और आप मुझे जो है सही राह दिखा देते हैं और मैं राह रास्त पे आ जाता हूँ, तो ये भी तो एक बात है ना कि आपकी भी खलासी हो जाएगी और मेरी भी खलासी हो जाएगी, हम दोनों ही जन्नत में भाई की तरह जाएंगे। तो अगर आप बात ही नहीं करेंगे और मेरे को जवाब नहीं देंगे तो मैं कैसे राह रास्त पाऊंगा? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बात ये है कि तो आप समझे भी ना, मैं पाकिस्तान में हूँ तो ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। नहीं वालिदैन जनाब, को मैं आपकी यानी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मैं, अगर आपको इतना डर है इस्लाम पे बात करने से और आप इतनी घुटन महसूस करते हैं, इतनी पाबंदी और इतनी बंदिशें महसूस करते हैं, तो भाई आप इस दलदल से निकल क्यों नहीं आते बाहर? आप इंसान क्यों नहीं बन जाते? आपको क्यों बनना है मुसलमान जो आपको इतना ब्रांडेड कि ज़ोंबी बना करके रखता है? अच्छा, तो निकल के कहाँ जाऊँ? निकल के कहीं भी मत जाएं, अपने दिल से इस इस्लाम को, इस ईमान को निकालें जिसको आपने अपने दिल के अंदर जबरदस्ती पेविस्त कर रखा है, बैठा रखा है। नहीं तो निकलने के बाद भी मैं किसी से कह तो नहीं ना सकता। तो आपको तो किसने कहा उससे कि अपने गले में तख्ती डाल करके और ढोल डाल करके घूमे आप? अच्छा, तो उससे मैंने वही काम किया है कि जब यानी कि कोई मेरे पास आया था तो मैंने वो आवाज़ भी बंद की थी, उसके अलावा माइक भी अपना बंद कर लिया था। तो तो ठीक है, आपने कहा चले, कि मुझे आपने उससे, मैंने तो उस पर कोई एतराज नहीं किया ना। आपने कहा कि आपको मेरी आवाज आ रही, मैंने बोला जब तक आपकी आवाज खुलेगी नहीं मुझे कैसे आएगी, मैंने तो इसी का जवाब आपको दिया। हाँ, चल गई थी। अच्छा मुझे चले उससे कोई एतराज आपकी नहीं, अगर आप 5 मिनट का वक्त लेना चाहेंगे 5 का लें, 10 का लेना चाहेंगे 10 का लें। मैं आपकी जो है मजबूरियां समझता हूँ, आपकी सारी चीजें मैं समझता हूँ, और मैं उसमें आपसे नाराज नहीं हो रहा हूँ, ना एतराज कर रहा हूँ कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अपनी आ गई सहूलियत के या मुताबिक बात करें। आपकी दोनों बातें आ गई मगर से अभी मैं यानी कि जानना चाहता हूँ, लेकिन बात यहाँ पे जाते हुए मैंने ना आपसे एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूँ? चले, अच्छा भाईजान एक बात बताएं, चले मैं एक सवाल। आपसे एक और चीज पे बात करता हूँ, कुरान की। आपने कहा कि अल्लाह ने सबसे पहली चीज कलम पैदा की और उसके बाद सब कुछ लिख डाला। आप इस बात में यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने हमको फ्री विल भाई यानी कि भाई अख्तियार दिया है? भाई देखिए, बात सुने, मैं ना अभी के लिए जाना चाहता हूँ यानी कि अभी मुनासिब नहीं आपसे ज़्यादा बात करनी, समझे बात को। लेकिन मैं जाते हुए आपसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी जी इजाज़त पूछो। हो। हम यानी कि बाद में आपकी अगली लाइव होगी तो उसमें मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी के लिए पहले भी यानी कि सही कोई है। कोई कोई आपसे कोई सवाल मसला नहीं है, आप सवाल पूछें अपना। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आप ये कहते हैं कि ये बातें गलत हैं, यानी कि अल्लाह की किताब में लिखी है, यही हम्म, कहते हैं ना? तो हम यानी कि साबित जो करते हैं, लोग कहते कहते नहीं होते, हाँ, हम लोग साबित करते हैं जी। जी हाँ, वही ना, वही बात मैंने की है। तो जो आलम दीन है या जो लोग इन बातों को जानते हैं, उसके अलावा वो साइंस को भी जानते हैं, तो उसके बावजूद वो इन बातों को क्यों नहीं मानते? मैं यानी कि ये आपसे वैसे एक सवाल है। तो आप एक मान भी लें कि आप सच कहते हैं, आप ये साबित भी करते हैं, तो उसके बावजूद वो लोग क्यों नहीं मानते इसे? आप जिन आलम दीन की बात कर रहे हो, जो इस्लाम अच्छा, का इल्म रखते हैं। मैं एक मिनट, मैं भी यानी कि लीव करने वाला हूँ, तो आप मुझे इसका जवाब दे दें, मैं बाद में देख लूंगा इसमें यानी कि वापस आके आपके चैनल पे। सही हो गया, ठीक है जावेद साहब, सही हो गया, शुक्रिया। मैं जवाब देने लगा हूँ जावेद भाई का, कि भाई जो आलिम दीन इस्लाम को जानते हैं, दीन को जानते हैं आप ही की तरह या आपसे बेहतर, वो लोग इस बात को क्यों नहीं तस्लीम करते? ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने एक बिजनेस खोला हुआ है, मैंने एक दुकान खोली हुई है जिसमें मैं सारा सामान नकल बेचता हूँ, कॉपी बेचता हूँ। अब मैं उस दुकान से अपना घर बसर बसर करता हूँ, अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ, नकली माल लोगों को बेच करके उनको धोखा देता हूँ। अब मुझसे कोई आकर के ये मुतालबा करे कि भाईजान आप नकली सामान अपनी दुकान में बेचते हो और आप जानते हैं कि ये सामान नकली है, फिर भी आप खड़े होकर के चिल्ला करके क्यों नहीं कह देते कि मेरी दुकान पे तमाम सामान नकली मिलता है? भला जिस आदमी को बिजनेस करना है, जिस आदमी को अपनी दुकान चलानी है नकली सामान बेच करके, वो क्यों लोगों को चिक चिक करके बताएगा कि मेरा सामान नकली है? और अगर वो बता देगा तो लोग उसका सामान क्यों खरीदेंगे? और सामान खरीदने की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले तो जिन लोगों ने उससे सामान खरीदा होगा वो पकड़ के बीच मोहल्ले उसकी कुटाई करेंगे, उसकी ठुकाई पिटाई करेंगे कि साले तूने आज तक हमको नकली सामान बेचा, मारेंगे पकड़ के उसको। और मजहब इस्लाम के जितने भी आलिम दीन हैं
उनकी दुकानदारी है दीन इस्लाम। क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स हैं आपके जो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम दीन साबित करते हैं या जिनको लोग आलिम दीन मानते हैं, प्रीचर हैं, तबलीग करते हैं, उन सब लोगों का धंधा ही यही है कि वो आपको इस्लाम बेचते हैं। उनके और कोई बिजनेस नहीं चलते। उनके अगर साइड बिजनेस चलते भी हैं तो वो आपके दिए हुए पैसे से इकट्ठे करके उन्होंने साइड बिजनेस चलाए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जोकर नालायक को ले लें, जिसको जाकिर नायक के नाम से तमाम मुसलमान जानते हैं। उसका धंधा क्या है? उसका धंधा है इस्लाम की तबलीग करना, इस्लाम को बेचना और लोगों से चंदा लेना। उसने उसी के बलबूते पर इंडिया से भाग करके मलेशिया में अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया, अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। अब आप अपने पाकिस्तान में आ जाएं और हुर वाले बाबा, हुरों के दलाल जनाब मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ नजर फरमाएं। उसका क्या बिजनेस है? उसका यही बिजनेस है, वो लोगों को हुरे बेचता है, लोगों को जिहादी बनाता है, उनको फटने की तरगीब देता है और उनके चंदे से अपना घर पालता है। वो तारिक जमील जो आप मुसलमानों को ये बयान करता है कि जिंदगी में तोशा इतना लेकर के चलो जितना एक मुसाफिर का तोशा होता है कि पता नहीं कब सफर खत्म हो जाए। वो गोल्ड प्लेटेड आईफोन यूज करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और उसने आप मुसलमानों के पैसे से बाकायदा एक ब्रांड भी लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है द टीजे, द तारिक जमील ब्रांड। और वहां पर वो आपकी सलवार का इजार बंद 500 रुपए में बेचता है। पाकिस्तानियों को इजार बंद 500 रुपए में बेचता है। सलवार की बात नहीं कर रहा हूँ, कुर्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो वीआईपी कलेक्शन है। उसकी दुकान से, उसके शोरूम से कोई गरीब बंदा तो सामान भी नहीं खरीद सकता, कुर्ता पजामा भी नहीं खरीद सकता। मजाल है किसी की कोई गरीब बंदा उसके स्टोर में दाखिल भी हो जाए। अमीरों के लिए उसने खोला हुआ है ब्रांड और 500 रुपए का इजार बंद बेच रहा है। वो कहां से आया है पैसा? कौन सा बिजनेस चल रहा था उसका? ये आप ही लोगों की दी हुए खैरात, चंदे और इमदाद से उसने ये बिजनेस खड़े किए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि तारिक जमील खड़ा होकर के लोगों को बोल दें कि जनाब मैं जो आपको हुरे बेचा करता हूं वो तमाम हुरों की कहानियां झूठी हैं, तो आज के बाद आप मेरे को चंदा ना देना ताकि मेरे ब्रांड सब कॉलेप्स कर जाएं? या मुफ्ती मौलाना तारिक मसूद जो आपको पेश करता है एक बेवा या एक उम्र दराज औरत के साथ शादी करने की शराइत पर आपको 16 साल की बेगम या 8-8 साल की 2 बेगम या जो है ना 4-4 साल की 3 बेगम देने की जो पेशकश आपको करता है, वादा करता है कि जो एक उम्र दराज और एक बेवा से शादी करेगा उसकी बाकी शादियां, 3 शादियां तारिक मसूद जो है अपनी जिम्मेदारी पे 16 साल की बेगम से या 8-8 साल की 2 बेगम से कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो आपको 8-8 साल की और 16-16 साल की बच्चियां बेच रहा है, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन बयानों से बेच रहा है ना, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपको हकीकत बता दे? तो ये चीजें वो आपको कभी भी हकीकत नहीं बताएंगे। और क्योंकि हम जितने भी मुल्हिदीन और मुर्तदीन हैं जिन्होंने इस्लाम को तर्क किया है, इस्लाम को छोड़ा है एक झूठा और एक बेबुनियाद दीन मान करके, हमारे सामने कभी भी आकर के वो डिस्कशन और डिबेट नहीं करेंगे, हमारे साथ कभी भी वो मुकालमा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये दीन के वो जानने वाले लोग हैं, हमारी तरह दीन को जानने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इसको बिजनेस बना करके बाकी नहीं रखा, बल्कि इन्होंने ऐलान कर दिया इससे बारात का, इससे बेजारी का, और इन्होंने कह दिया कि ये दीन गलत है और इन मेयार पर गलत है, ये आयतें गलत है, ये हदीस गलत है, ये रिचुअल्स गलत है, ये मामलात गलत है। तो इन्होंने ऐलान कर दिया, इन्होंने इसको बिजनेस नहीं बनाया हमारी तरह। लिहाजा इनको उतना ही इल्म है इस्लाम, दीन इस्लाम का जितना हमें या हमसे ज्यादा है। तो इनके साथ डिस्कशन करके, डिबेट करके, इनके साथ जो है मुकालमा करके इस्लाम को सच्चा और अच्छा साबित नहीं किया जा सकता। उल्टा अगर डिबेट करने जाएंगे इनके साथ तो इस्लाम गलत साबित होकर के सामने आ जाएगा। इस्लाम जो है बेपर्दा हो जाएगा। इस्लाम की हकीकत तमाम मुसलमानों के सामने आया हो जाएगी और जब उनके सामने हकीकत आ जाएगी वो तहबते दर पे दर इस्लाम को छोड़ना शुरू कर देंगे और हमारी चंदे की दुकान जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। इस वजह से वो हमारे साथ डिबेट नहीं करते। ये जो आम मुसलमान हैं जो दावत लेकर के आते हैं कि आप फला मुस्लिम के साथ जो है आप जो है मौलवी के साथ आप डिबेट करें, डिस्कशन करें, आप उसके साथ डिबेट डिस्कशन क्यों नहीं करते? जनाब हम तैयार हैं, दुनिया के हर मौलवी, हर मुफ्ती, हर स्कॉलर्स के साथ हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा हम इसके साथ डिबेट करेंगे और इसके साथ नहीं करेंगे, हमारी ऐसी कोई शर्त नहीं है। हमने नहीं कहा कि मौलवी जो है मदरसे में बच्चों की तशरीफ लेते हैं, हमने नहीं कहा हम इनके साथ डिबेट नहीं करेंगे, ये बद अखलाक लोग हैं, ये बेमुरव्वत लोग हैं, ये जलील लोग हैं, हमने नहीं कहा।
हमने नहीं कहा कि ये मुसलमानों के चंदों पर अपनी दुकानें, अपनी मकानें, अपने घर, अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपनी खानकाएं तामीर करते हैं, हम इनके साथ डिबेट नहीं, हमने नहीं कहा। ये शर्तें मुसलमान के स्कॉलर्स ने लगाई हैं, आलिम दीन ने लगाई हैं, एतराज करके कि ये अपनी दुकानें चलाते हैं, ये सुपर चैट सुपर स्टिकर लेते हैं, ये हिंदुओं से फंडिंग लेते हैं, ये ईसाइयों से फंडिंग लेते हैं, ये यहूदियों से फंडिंग लेते हैं, हम इनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये नबी की गुस्ताखी करते हैं, ब्लास्फेमी करते हैं, हम इनके साथ डिबेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, तो भाई उन्होंने शर्तें लगाई हैं, इसका मतलब वो लोग शर्त के साथ हमसे बचने का काम करते हैं, हमारे साथ डिबेट करने से। हम नहीं करते। हमने नहीं कहा कि हम आपके साथ डिबेट नहीं करेंगे किसी भी, चाहे आप बच्चों की तशरीफ लेते हो, चाहे आप चंदा लेते हो, चाहे आप मुंह काला करते हो, चाहे आप हरामखोरी करते हो, हर शक्ल सूरत में हम आपके साथ इस्लाम पे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी इंडिविजुअल लाइफ हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा इस दीन इस्लाम है जिसको आप प्रीच करके लोगों से चंदा उगाई कर रहे हो, वो हमारा मुद्दा है। आप उसको सही साबित करें और हमें भी चंदा देने वाला बना दें। आपको एतराज क्यों है कि हम चंदा लेते हैं? आपको एतराज क्यों है कि हम लोगों से फंडिंग लेते हैं? आप हमें गलत साबित करके हमारी चंदे की दुकान को बंद करें, आप हमारी उगाही का धंधा बंद करें। जैसे ही आप हमारी उगाही का धंधा बंद करेंगे, अगर आपको लगता है कि हम पैसे के लिए, फंडिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारा चंदा, हमारा धंधा बंद होगा, हम ये काम बंद कर देंगे। आपके गले से जंजाल निकलेगा, आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आए और आकर के डिबेट में हमें गलत साबित कर दें, इस्लाम को अच्छा साबित कर दें, मगर वो नहीं करते। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक अकेला कारण यही है कि उनको पता है कि उनकी चंदे की दुकानें जो चल रही हैं मुसलमानों को गुमराह करके, वो उसी दिन ढह जाएंगी, बंद हो जाएंगी जिस दिन एक्स मुस्लिमों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जितने मुस्लिम स्कॉलर्स ने आज तक डिबेट किया है, डिस्कशन किया है, गुफ्तगू किया है, उनको डिफेंड करने का काम दूसरे मुल्ला मौलवी ने किया है। क्या है? वो जीत गया। ये मुसलमान, ये मौलवी, ये मुफ्ती जो फिरकों में बांटकर मुसलमानों को और स्कॉलर्स को फिरकों में बांट करके उनको काफिर और जहन्नमी करार देते आए हैं, ये एक एक्स मुस्लिम, एक मुर्तद, एक मुल्हिद के साथ डिबेट होने के बाद उस दूसरे फिरके वाले को हीरो बना देते हैं। जैसे कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी ने मेरे साथ डिबेट करने वाले जैद पटेल को हीरो बना दिया। क्यों? क्योंकि जैद पटेल सल्फी है, जैद पटेल अहले हदीस है, और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी के देवबंदी नैरेटिव्स के मुताबिक वो काफिर है, जहन्नमी है। जी हाँ, जहन्नमी फिरके से आता है वो। लेकिन जब मुफ्ती जैद पटेल ने मेरे साथ डिबेट की और वो उस डिबेट में बुरी तरीके से शिकस्त खा गया और कुछ भी साबित नहीं कर पाया और मुझे गलत साबित नहीं कर पाया, तो इसके बाद बैठ करके मुफ्ती यासिर अल-वाजिदी ने, जो कि देवबंदी है और उसके अकीदे में मुफ्ती जैद पटेल जो है जहन्नमी है, उसके तमाम अकाबिर की नजर में, उसके तमाम अपने मजहब की नजर में, उसके अकीदे की नजर में, उसके मकतबे फिक्र की नजर में, उसने उसके बाद भी एक एनालिसिस स्ट्रीम करके ये कहा कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैद पटेल साहब को फतेह मुबीन हासिल हुई। कौन सी फतेह मुबीन हासिल हुई है? टॉपिक था हमारा कि क्या अल्लाह खालिक कायनात है। मुझे एक दलील जैद पटेल ने पूरी डिबेट में नहीं दी ये साबित करने के लिए कि अल्लाह ही खालिक कायनात है। कभी वो बिरयानी पकाता रहा, कभी वो जो है गाड़ियां चलाता रहा, कभी वो प्लेन उड़ाता रहा, और बस यही सब करके वो निकल लिया। अल्लाह की मिसाल बिरयानी बनाने से देते हो? इस कायनात की खलकियत की मिसाल बिरयानी बनाने से देते हो? इस कायनात के दो चलाने वाले इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दो ड्राइवर होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये आपकी मिसालें हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं। आपका अल्लाह कहता है ला कमिशली सही, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं, अल्लाह को किसी मिसाल से नहीं समझाया जा सकता। मौलवी बिरयानी की मिसाल देता है, गाड़ी की मिसाल देता है, ड्राइवर की मिसाल देता है, टाइम की मिसाल देता है, ये समझाने के लिए कि अल्लाह कैसे। आप लोग इनको सुनते हो, इनकी पैरोकारी करते हो, तो इन मौलवियों को कहो कि हमारे साथ आकर के डिस्कशन कर लें, 1-on-1 डिस्कशन कर लें। ये हमारे लाइव स्ट्रीम को, हमारे चैनल को ब्रोथल बोलते हैं। वो मुफ्ती यासिर अल-वाजिदी बोलता है कि एक्स मुस्लिमों के चैनल ब्रोथल हैं, कोठा हैं जिसपे मुजरे हुआ करते हैं। अरे तो फिर वो जन्नत क्या है मुफ्ती साहब, जहां पर आपको 72 हूरें सिर्फ और सिर्फ हम बिस्तरी करने के लिए दी जा रही हैं? वो कोठा नहीं है जहां पर आपने दुनिया की बीवी को उनकी सरदार बना करके बैठाया, उन 72 हूरों की, जो सिर्फ ये तय करेगी कि अब मेरे शोहर के साथ हम बिस्तरी करने वाली अगली हूर कौन सी होगी। वो कोठा नहीं है। और हम ये बातें कह दें तो आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ब्लास्फेमी कर दी। अस्तगफिरुल्लाह,
गुस्ताखी करते हो। और जब आप हमारे चैनल्स को ब्रोथल बोलते हैं, वो गुस्ताखी नहीं होती, वो ब्लास्फेमी नहीं होती। आप जो चाहें जिसके बारे में कहें वो गुस्ताखी नहीं। कोई मोहम्मद कह दे, आपकी नजर में गुस्ताखी हो जाती है। कुरान मोहम्मद कहता है, कुरान मोहम्मद कहता है, चीख चीख करके 4 मरतबा कुरान नाम लेता है। मोहम्मद तो मोहम्मद कहता है, 1 मरतबा कुरान नाम लेता है। अहमद तो अहमद कहता है, हजरत सल्लल्लाहु फलाना ढिमकाना नहीं कहता कुरान। वही बात अगर हम कह दें तो गुस्ताखी हो जाती है। और आप चीख चीख करके अपने बयानात में कहते हैं कि ये अल्लाह के सिवा जिन भी माबूदों की इबादत करते हैं ये लोग और इनके माबूद सब जहन्नमी है, तब गुस्ताखी नहीं होती। जब आप गैरों के माबूदों को, जिनको वो खुदा समझते हैं, उनको आप जहन्नम की आग में डालने की बात करते हो, वो गुस्ताखी नहीं है। जब आप मुशरिकों को नापाक नजस कहते हो, टट्टी कहते हो, वो गुस्ताखी नहीं होती। जब आप काफिरों को, आपका कुरान, आपकी किताब काफिरों को जब जो है सुअर कहती है, बंदर कहती है, कुत्ता कहती है, अंधा बहरा गूंगा कहती है, नजस कहती है, वो गुस्ताखी नहीं होती। जब आप 5 बार चीख करके बोंगे पर कहते हो ला इलाहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई पूजनीय, कोई खुदा नहीं है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद के सिवा अल्लाह का कोई और पैगंबर नहीं है, और कोई पैगंबर अब आखिर तक आने वाला नहीं है। जब आप चीख चीख करके हिंदुओं के अवतार राम, कृष्ण, परशुराम, वामन, इन सब को जब आप झूठा कह देते हो तो ब्लास्फेमी नहीं होती। जब आप सिखों के तमाम गुरुओं को, गुरु नानक देव को, गुरु गोविंद सिंह जी को, उनके साहबजादे को जब आप झूठा कह देते हो तो ब्लास्फेमी नहीं होती। जब आप महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ को जब आप झूठा कह देते हो तो ब्लास्फेमी नहीं होती। जब आप महावीर जैन को झूठा पैगंबर, झूठा अवतार कह देते हो तो ब्लास्फेमी नहीं होती। जब आप जीसस को यह कहते हो कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, तो जीसस अल्लाह का बेटा नहीं है, तो क्या क्रिश्चियनों की ब्लास्फेमी नहीं होती? मतलब तुम करो तो ईमान, हम करें तो ब्लास्फेमी, गुस्ताखी। ये दोगला चरित्र तुम्हारा मुसलमानों और तुम्हारे स्कॉलर्स का, ये कब तक डिफेंडेबल है, कब तक जस्टिफाई है? अगर तुमको इस बात का एतराज है कि कोई तुम्हारे मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद क्यों कह दे, तो तुम क्यों किसी को कृष्णा और किसी को राम और किसी को बुद्ध और किसी को जो है अवतार मानने से इनकार करके सीधा नाम लेकर के उनको जहन्नमी कहते हो? तो ये ब्लास्फेमी का अगर कानून दुनिया ने बनाया है, ये तुम्हारे खुदा ने नहीं बना, क्योंकि तुम्हारे खुदा और तुम्हारे दीन के नजदीक ब्लास्फेमी सिर्फ अल्लाह और उस रसूल की होती है, किसी और की नहीं होती। तो ये दुनिया का कानून है जिसमें ब्लास्फेमी हर एक उस एंटिटी की होती है जो किसी के अकीदे में मोतबर है, जो किसी के अकीदे में आला है, जो डिवाइन है। तो तुम चाहे जिसकी भी ब्लास्फेमी करो और फिर तुम पर कोई कार्रवाई ना हो, और तुम्हारे मोहम्मद को कोई सिर्फ मोहम्मद कह दे तो तुम छाती पीटने लगो, कहो तुम ब्लास्फेमी कर दी, इसको सजा दो, उसको जेल में डाल दो, उसको फांसी चढ़ा दो। और तुम्हारी अगर ताकत हो, तुम्हारी अगर मेजोरिटी हो, तुम अगर पावर में हो, तो तुम अपने हाथों से उसको जिंदा जला डालो। आए दिन पाकिस्तान के अंदर तुम ऐसा काम करते हो, जिसकी वजह से ये भाई, ये जावेद साहब यहाँ खुल करके बात नहीं करने को तैयार, सवाल करने को तैयार नहीं, सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की ऐसी मेजोरिटी में बैठ करके ये आदमी मुसलमान होते हुए मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं है। इतने खौफजदा मुमालिक तुमने तैयार किए हुए हैं, वहां पर तुम लोगों को जिंदा जला डालते हो। किसी के भी ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाओगे, पुलिस ने अगर बाई चांस उसको अच्छी किस्मत रही पकड़ भी लिया तो उसको थाने से निकाल करके जिंदा जला डालोगे। तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी डिवाइन एंटिटी डिवाइन, और दूसरों की कुछ नहीं। तो तुमको या तो कानून दुनिया के अंदर यकसा रखने पड़ेंगे, एक जैसे रखने पड़ेंगे। अगर तुम्हें पसंद नहीं, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कि तुम्हारी डिवाइन एंटिटी की, तुम्हारे रसूलों की, तुम्हारी किताबों की, तुम्हारे खुदा की ब्लास्फेमी की जाए, तो तुमको भी अख्तियार नहीं है कि तुम 5 टाइम बोंगे पर चीख चीख करके दूसरों के माबूदों को झूठा बोलो। कोई अख्तियार नहीं तुमको।
तुमको कोई अख्तियार नहीं कि तुम मुशरिकों को नजस बोलो, तुम्हें कोई अख्तियार नहीं तुम उनको कुत्ता, बंदर, गधा, सुअर बोलो, कोई अख्तियार नहीं तुमको, तुम उन्हें अंधा, गूंगा, बहरा बोलो। लिहाजा अपनी किताबों से, अपने कुरान से, अपनी हदीस से ये तमाम आयतें निकाल करके फेंक दो। करो रिफाइन अपनी किताब को आज ही। मगर तुम वो नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। वो इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है वो करने की। ना तुम उसको जस्टिफाई कर सकते हो, ना डिफेंड कर सकते हो, ना निकाल सकते हो। तुम्हें हर हाल में आंखें बंद करके सरखम तस्लीम करना पड़ेगा, झुक करके उसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिल से। तभी जाकर के तुम मोमिन रह सकते हो, तभी जाकर के तुम इस सो कॉल्ड आला की उस ब्रोथल में, उस कोठे में दाखिल हो सकते हो जिसमें 72 हुरे रंडियां उसने बैठाई हुई है तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करने के लिए। तुम्हारा असल क्या है मुसलमानों? तुम्हारा मकाम क्या है? तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हारी बका क्या है? उन सारे कामों को करना जिनसे दुनिया में मसाइल, तकलीफें, मसले पैदा होती हैं, और उनको करके तुम्हारा हासिल, तुम्हारा मकाम क्या? जन्नत। उस जन्नत में क्या? 72 हुरें, शराब की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, और उनके साथ हम बिस्तरी करने के लिए, मजे लेने के लिए, 100 मर्दों की ताकत लेने के लिए, 135 फुट का जिस्म लेने के लिए, 135 फुट की हूर को पेलने के लिए तुमने सारी दुनिया के अंदर मसले वसाइल पैदा किए हुए हैं। तुम सारी दुनिया के अकीदों को गालियां देते हो, तुम सारी दुनिया के लोगों को गुमराह बोलते हो, तुम बीच बाजार बॉम्ब बांध करके अपने पिछवाड़े पे फट जाते हो, तुम लोगों को कलमा सुन सुन करके उनके सरों में गोली मारते हो, तुम पतलूने चेक चेक करके उनको कत्ल करते हो। वही काम करते हो जो तुम्हारे रसूल ने किया, वही काम करते हो जो तुम्हारे सहाबा ने किया, वही काम करते हो जो उन आक्रांताओं ने इस भारत में आकर के किया, जिन्होंने एक एक मंदिर को तोड़ा, उसकी कीमत लेकर के भी छोड़ने को तैयार नहीं हुए, और यूं कहा कि हम बुत फरोश नहीं है, हम बुत सिकन है, हम बुत को बेचेंगे नहीं, तुमसे कीमत लेकर के तुम्हारे बुतों को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इनको तोड़ करके बुत शिकन कहलाएंगे और अल्लाह की नजर में अपना मर्तबा आला करेंगे। तुम इस मजहब को हमारे सामने पेश करते हो इंसानियत का अमली जामा पहनाकर। अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम अमन का मजहब है, पैगाम का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, एक इंसानियत का मजहब है। हमारे कुरान में लिखा है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया, जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो मानो कि तुम्हारे रसूल अल्लाह ने पूरी इंसानियत का कत्ल किया जब उसने 600 बच्चों को उस जंगे खंदक के अंदर काट काट करके उनके सरों पर डाल दिया, उन 800 लोगों को। मानो तुम्हारे रसूल अल्लाह ने इंसानियत का कत्ल किया जब उसने बच्चों की पतलूनें उतर करके चेक किया, इनको जेरे नाप, नीचे के प्यूबिक हेयर आ गए हैं तो गर्दन काटो, नहीं आए तो गुलाम बनाओ। तो मानो तुम्हारे रसूल अल्लाह ने इंसानियत का कत्ल किया, अगर तुम सच्चे हो तो मानो तुम्हारे रसूल अल्लाह ने इंसानियत का कत्ल किया जब उसने उन लोगों की आंखें फोड़ दी, गरम सलाइयां डाल करके उनके हाथ और पांव काट दिए, उनके कान काट दिए, उनकी जीभ निकाल करके काट दी। मानो, और नहीं मानते हो तो तुम झूठे हो, तुम सिर्फ दावा करते हो, तुम सिर्फ क्लेम करते हो कि तुम्हारा मजहब इंसानियत का मजहब है। इंसानियत का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। गलत बोलते हो, तुम गलत बोलते हो। तुम्हारी कुरान सूरह आल माइदा की आयत नंबर 32 में जहां पर ये कहती है, मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल अन्नहुम मन कतला नफ्सिन बिगैरि औ फसादिन फिल अर्द। तुम उस आयत को पढ़ते नहीं हो, उसमें लिखा हुआ है किसी इंसानियत के कातिल का कत्ल, इंसानियत का कत्ल नहीं। उसी तरीके से जमीन में फसाद फैलाने वाले का कत्ल, इंसानियत का कत्ल नहीं। क्यों? और जमीन का सबसे बड़ा फसाद शिर्क और कुफ्र है। जिसने शिर्क किया, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की, जिसने अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के रसूलों का इनकार किया, अल्लाह की किताब का इनकार किया, अल्लाह के फरिश्तों का इनकार किया, अच्छी बुरी तकदीर का इनकार किया, अल्लाह के कलाम का इनकार किया, इस्लाम का इनकार किया, नबी रसूल अल्लाह का इनकार किया, उसने दुनिया में फसाद फैलाया। और उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं, सिर्फ उसका कत्ल इंसानियत का कत्ल है जो शिर्क नहीं करता, कुफ्र नहीं करता, किसी का कातिल नहीं है। और कातिल किसका? मुसलमान का, मुसलमान का।
क्योंकि सूरह अन्निसा की आयत नंबर 93 कहती है कि अगर किसी ने जानबूझ करके दूसरे मुसलमान का कत्ल किया तो उसका ठिकाना जहन्नम है। इंसान, मुसलमान का, इंसान का नहीं। क्योंकि कितने काफिरों को जंग में तुमने काटा, कितने काफिरों को तुमने कत्ल किया, कितने बुजुर्गों को तुमने काटा, कितने बच्चों को तुमने काटा, कितनी औरतों को तुमने काटा। याद करो उस उम्मे किरफा को जिसको तुम्हारे रसूल अल्लाह ने उसकी दोनों टांगों में रस्सी बांध करके, दो ऊंट बांध करके चिरवा दिया बीच से। वो इंसानियत का कत्ल नहीं? अबे बेगैरत मुसलमानों, वो इंसानियत का कत्ल नहीं? अबे बेगैरत मुल्लो, वो इंसानियत का कत्ल नहीं? नहीं ना, वो इंसानियत का कत्ल कैसे हो सकता है? वो तो रसूलुल्लाह का अमल है, वो तो अल्लाह का हुक्म है। और जो अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का अमल है, वो इंसानियत के खिलाफ कैसे हो सकता है? क्योंकि इंसानियत क्या है, इंसान क्या है, ये तो अल्लाह और रसूलुल्लाह तय करेंगे ना। क्यों? क्योंकि जिस चीज का फैसला अल्लाह और उसके रसूल ने कर दिया, इसके बाद इंसानियत को कोई अख्तियार हासिल नहीं कि उसमें कोई फैसला करे। और उसने फैसला कर दिया अल्लाह ने कुरान में, क्या? कि ये जो अल्लाह के मुखालिफ हैं, ये जो शिर्क करने वाले, जो कुफ्र करने वाले हैं, ये बदतरीन मखलूक हैं, शर्रुल बरैया हैं। ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये नजस नापाक है, पोटी है, जानवर है, ये चौपाए हैं। सूरह इब्राहिम में कहता है कि ये तो चौपाए हैं, चार पैर वाले जानवर, बल्कि उनसे भी बदतरीन हैं। तो तुम्हारे अल्लाह ने तय कर दिया कि काफिर, मुशरिक और बेईमान, गैर मुस्लिम इंसान नहीं है, उनका कत्ल इंसानियत का कत्ल नहीं हो सकता भाई। सिर्फ इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और इंसान कौन? वो जो अल्लाह पर ईमान रखे, वो जो रसूलुल्लाह की तामील करे, वो जो कुरान पढ़े, वो जो सारी दुनिया को इस्लाम में दाखिल कराए, वो जो दीन इस्लाम की तबलीग करे, वो जो काफिरों को दीन हक पर लाए, वो जो चाहे उनके लिए जंग भी करना पड़े तो जंग भी करे, वो उसके पीछे जो माँ बहन बेटियां औरतें बच्चे पड़ी हैं उनको भी गुलाम बनाए, उनके साथ हम बिस्तरी करें, जो उनके घर को, प्रॉपर्टी को, माल को माले गनीमत में हड़प ले, और उसके बाद उस सारे माल में से पांचवा हिस्सा 20% अल्लाह के रसूल को दे दे, फिर वो जो चाहे जिसको दे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है दीन इस्लाम, ये है तुम्हारा अमन पसंद मजहब दीन इस्लाम। अरे मौलवियों, अरे मुफ्तियों, अगर तुम में जरा भी गैरत बाकी है, जरा भी शर्म बाकी है, तो मैं तुमको चैलेंज करता हूं मेरे प्लेटफॉर्म से कि या तो मेरे साथ आकर के इस्लाम का दिफा करो, या मुझे अपने चैनल पे बुला लो, मैं तुम्हारे चैनल पे आने को तैयार हूं। कोई शर्त नहीं मेरी, तुम्हारा कोई जस्टिफिकेशन नहीं, तुम्हारे पर्सनल इंडिविजुअली कोई अमाल मुझे नहीं देखने कैसे कैसे नहीं है। तुम इस्लाम को डिफेंड करने आ रहे हो, बस तुम मेरे लिए इस्लाम के जो है एक पैरोकार हो, आओ बैठो और इस्लाम को डिफेंड करो, और मैं इस्लाम की धज्जियां उड़ाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही इस्लाम की धज्जियां उड़ाना है। नहीं चाहिए मुझे सवालों के जवाब तुमसे। I'm not interested to become a Muslim again. I am a Sanatani. I am a proud Sanatani. I follow the path of Srimad Bhagavad Gita. And I'm very much satisfied and happy. Because मैं श्रीमद् भगवत गीता को फॉलो करते हुए किसी के गले नहीं काटता, मैं किसी को कन्वर्ट नहीं करता, मैं किसी को जो है तबलीग नहीं करता, मैं किसी को कत्ल नहीं करता, मैं किसी को काफिर, सुअर, बंदर, कुत्ता नहीं कहता। श्रीमद् भगवत गीता को करते मेरे लिए हर एक में ईश्वर का वास है, मेरे लिए हर एक ईश्वर की रचना है। मैं सबको बराबर प्रेम करता हूँ, पूरी प्रकृति को प्रेम करता हूँ, पूरी जीव जाति को प्रेम करता हूँ, पूरी मानवता को प्रेम करता हूँ, पूरी वसुधा को प्रेम करता हूँ। मेरी ये मॉरल टीचिंग्स हैं जो कि मुझे मिलती है श्रीमद् भगवत गीता से। तुम्हें क्या मिलती है कुरान से? आओ डिस्कस करें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कम बैक विद यू इन दिस गटर। नहीं आना चाहता मैं तुम्हारे इस्लामिक गटर में। आज के बाद मैं नहीं कहूंगा मुझे कन्विंस करो, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं तुम्हारा ये गटर एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे जो अपनाना था मैंने अपना लिया, एंड आई एम प्राउड सनातनी, अनअपोलोजेटिक। पर तुम जिस मजहब में रहते हो, जिस मजहब में सारी दुनिया को कन्वर्ट करना चाहते हो, अपने जैसे जो सारी दुनिया को बनाना चाहते हो, तो हमें बताओ ना कि तुम हो क्या, कैसे हो? हु आर यू? व्हाट आर यू? व्हाट इज योर रिलीजन? प्लीज टेल मी, आई वॉन्ट टू नो योर रिलीजन। So I am ready to have a debate with you. Even I am not the religious one, but I don't.